गुड आफ्टरनून टू ऑल जो भी लोग आए हो। थैंक यू कि आपने टाइम दिया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं कि आज क्या सीन है। जैसे कि अपन को पता है कि आज हम लोग सिर्फ ओआई डेटा एंड वन टू वन टॉक करेंगे कि जो भी अपने को क्वेश्चन होता है, जैसे आप लोग ओआई डेटा का नॉलेज गेन तो किए हो, पर ये डेटा का नॉलेज आप तक कितना आ रहा है वो क्लैरिफाई करना है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले कि क्या सीन है कि पहले नोट पेन लेके ही बैठना है यार, पेपर नोट लेके ही बैठना है, जिससे कि आपको कुछ ना पता चल रहा हो ना, तो ऑन स्क्रीन ही आपको अभी पता चल जाए। तो पहले आपकी स्क्रीन में रिफ्रेश कर दो, जो सेकंड की स्क्रीन है उसमें वो डेटा रिफ्रेश कर दो, जो भी अपने पास अवेलेबल है अभी के लिए। अब यहाँ पे आपको जैसे प्रीवियसली फ्राइडे को पता है कि हमने यहाँ से रिवर्सल मूवमेंट लिया था, डॉट टू डॉट, जो आप लोगों को डॉट वहां पे एग्जिट किया था पैरेलल में। वैसे ही यहाँ पे क्या सिनारियो बन रहा था उसके पहले बात कर लेते हैं कि यार 17,890 ना, उसके बिलो हमने एक स्टेटमेंट पास ऑन किया हुआ था। जो लोग हमारे मिलियन ग्रुप में, उनको पता है कि यार एक पूरी ट्रेडफोर्स कम्युनिटी में एक स्टेटमेंट था कि इफ 17,880 वॉज ब्रेक, वी कंसिडर फॉर फ्रेश रिपोर्ट, जो अपनी एक्टिविटी है। एक बार फ्लैश बिफोर हो गया, उसके बाद वो किसी के लिए नहीं रुकने वाला नीचे की तरफ, यानी वो 17,835 का हमने लेवल दिया हुआ था। तो उसको पहले देख लेते हैं। आर यू ऑडिबल ना सब लोग, जो भी लोग अवेलेबल है? हेलो। हाँ सर, हाँ सर। ऑडियो आ रही है clear। ओके ओके, ऑडियो एंड स्क्रीन आ रही है वो कंफर्म कर देना एक बार थोड़ा सा पिक करके, तो क्या है आप लोगों को आती रहे सब कुछ चीजें कंप्लीट। यहाँ पे 17,950 एंड 900 का आप लोग कॉल राइटर वर्सेस पुट राइटर्स का सिनेरियो देखो पहले कि यहाँ पे क्या हो रहा था। 17,900 पे देखते पहले, जस्ट लाइक कि जो आपको सिखाया हुआ है वैसे ही स्टार्ट करो। वॉल्यूम इज 17 लैक्स, ठीक है। एक बार देख लिया 17 लाख का वॉल्यूम है। यहाँ पे अपने को जो नॉट पेन में मेजर करते हैं वैसे 1,02,000 टोटल ओआई है, यानी 1,02,000 लोग ऐसे कि जो लोग अभी 17,900 के पीक में बैठे हुए हैं एज ए कॉल राइटर। ठीक है, कॉल राइटर आपको पता है कि हु शॉर्ट द पी एंड लॉन्ग द क्या, शॉर्ट द सी साइड एंड लॉन्ग द पी, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉल राइटर। तो वो कॉल राइटर लोग जो है वो 17 लाख का वॉल्यूम टोटल लेके बैठे हुए हैं, यानी इतना वॉल्यूम बढ़ा हुआ है अभी भी। उसमें फ्रेश नहीं, सिर्फ कंटिन्यू होल्ड करने वाले लोग हैं 1,02,000 लोग। यानी मान लो थर्सडे से है या फ्राइडे मॉर्निंग से, वो टोटल हुआ है 1,02,000। यानी अपने को लिखना क्या है नोट पेन में, जैसे आपको पता है मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा घर पे तो यार थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी सब कुछ, बट मैं ट्राई करता हूँ कैसे लिखना है वो सब कुछ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, जैसे कि आपको पता है, नीचे की तरफ सी एंड ऊपर की तरफ पी का। ठीक है, यानी कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर ऐसे लिखना है आपको। अब ये तो पता चल गया। अब उसको मेजर कैसे करना है वो यहाँ पे, ओके यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, आपने नोट पेन में करना है, अपने जैसे सिखाया हुआ है वैसे ही करो। टर्न बाय टर्न होता जाएगा, जिससे कि आपको पता चलता जाएगा कि क्या है कैसे है सब कुछ सीन। ठीक है, तो क्या है, 17 लाख के सामने 1,02,000 है, तो क्या लिखना है पहले। 1,02,000 है तो यहाँ पे लिख लिया 102। ठीक है, 102 लिखा आपने। उसके बाद क्या है, 102 के सामने 77,000 लोग हैं, यानी जो लोग फ्रेश एड ऑन हुए हैं वैसे लोग हैं 77,000। तो फिर से यहाँ पे 77 है, तो यहाँ पे लिख लो 77, इसको कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लो, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। 102 एंड
77। ठीक है, स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों को? गौतम जीत। हाँ आ रही है, आ रही ओके है। हाँ सर। ओके, ठीक है। तो ऐसे लिखते जाना नोट में, थोड़ी स्लोली स्लोली बैटिंग पे जैसे कि अपनी जोन है वैसे ही थोड़ा स्लोली स्लोली समझाएंगे, फिर बाद में कवर अप करेंगे कुछ सेशन। तो पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंड करके जो अपना बेसिक है उसको क्लियर कर लो गौतम, और जो भी एसोसिएट जो भी देख रहे हैं रिटेलर्स, तो सारे लोग ऐसे ही लिखो, तो जिससे कि आपको ना गड़बड़ ना हो, क्योंकि प्योर मैथ्स में ना गड़बड़ होती है, वो मैथ्स की गड़बड़ ना हो, इसीलिए ये बेसिक मैंने बनाया हुआ है। वैसे मैं एनएसएम में भी कहाँ पे भी मेरा होता है लेक्चर, वहां पे सभी जगह पे ऐसे ही मैं समझाता हूँ, जिससे कि आप किसी को भी मैथ्स आता हो ना आता हो कुछ भी ना आए, ये तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे ही काम करो। तो 1,02,000 के सामने 77,000 है, तो 102 के रेस टू 77 लिख लिया आपने कॉल राइटर में, जो कॉल राइटर के लिए लिखना है। अब पुट राइटर का देख लो क्या है सीन। 31.23 लैक्स, यानी ऑलमोस्ट समझ लो इसको रफली 32 लैक्स। ठीक है, 32 लैक्स के सामने 106 है, यानी ओआई में टोटली होल्ड करने वाले, वो मान लो लॉस में हो प्रॉफिट में हो, कुछ भी हो, वो टोटल ओआई में है 106, यानी 1,06,000 लोग। यहाँ पे 102, यानी इनके पास वॉल्यूम अगेंस्ट डिफरेंशिएशन में पैसा और विनिंग पावर ज्यादा है, बट यहाँ पे अभी भी 106 यानी 106 लोग अपने हिसाब से 106, और देखने जाए डेटा में तो 106 यानी 1,06,000 लोग ऐसे कि भले लॉस में हो या एट द मनी पे हो, अभी भी होल्ड कर रहा है, यानी ये लोग मार्केट को गिरने नहीं देंगे, भले मार्केट आपको स्लोली स्लोली, जैसे मैंने मेन लाइन में बोला था, मार्केट आपको फील होगा, यहाँ पे फील होता रहेगा कि मार्केट इज ड्रैग डाउन ड्रैग डाउन ड्रैग डाउन, बट वो प्रीमियम अर्न नहीं करने देगा। इसके पीछे रियल लॉजिक है ये, कि जो ओआई में टोटली होल्ड करके बैठे हुए हैं, भले इधर वो लोग लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो लोग होल्ड कर रहे हैं, वही होल्डिंग पावर की वजह से मार्केट स्लो बाय स्लो यानी टर्न बाय टर्न ड्रॉप डाउन तो होगा, बट पैसा अर्न नहीं करने देगा, जो पीई सर्किल नहीं हुआ था जब तक हमने स्ट्रेट हैज नहीं बनाया तब तक। तो ये रीजन था कि मार्केट ड्रैग डाउन होता था पर नीचे की तरफ प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा था। तो इसको कैसे लिखना है, 106.49, यानी फिर से लिख लो यहाँ पे, इसको लिखते हैं वो 106, क्या है 49 है ना, तो 49 इसको ऑरेंज इसमें लिखो। ठीक है, देखो अब पिक्चर क्लियर हो गई, जो अपनी बेसिक नॉलेज वो प्रीवियस सैटरडे में बोला हुआ था वो का वही लिखा, कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, बेसिक ही लिखा, जो आप लोग लिखते हो वही मैं भी लिखा हूँ, कुछ और मैंने कुछ नहीं स्क्रीन शॉट किया है, कुछ भी ना मैंने जेपीएम का ना मेरे अपने ट्रेडफोर्स का टर्मिनल है, कुछ भी यूज नहीं किया। जो बेसिक आपके ब्रोकर आपको प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, वही है। नो इंडिकेटर, नो कुछ भी, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ये फिसर और जो आपको चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा इंडिकेटर, क्योंकि जो लोग जानते हैं उनको पता है कि ये ऑन द वेरी 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 बिग एंड 86% ऑफ एक्यूरेसी वाला इंडिकेटर, जो कभी लैग नहीं करता, पर किसकी के जो भी लोग इंटरेस्ट है उनको ही देंगे, वो सबके लिए नहीं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा, करते उसका पहले ये समझ लो। तो हम लोगों को वॉइस एंड स्क्रीन आ रही है ना प्रॉपरली? आ रही है। ओके ओके। गौतम आपको मेजर करना है सब कुछ, जो भी यहाँ पे लिखा है वैसे ही नोट डाउन करके लिखना अपने स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या कहीं पे भी आप स्क्रीन ओपन करके देखना साथ में, तो ही आपका कंफ्यूजन सॉर्ट आउट होगा। जो भी लोग देख रहे हैं यार वो सभी लोग हो, ऐसा नहीं कि आप लाइव पे हो तो भी, आप लाइव पे ना भी हो और एंड ऑफ द डे देख रहे हो ना, जब स्ट्रीमिंग कंप्लीट होने के बाद भी, तो भी यार आप नोट डाउन करके लिखना, तो क्या है ना, आपके दिमाग में सब कुछ जाएगा, जैसे हम लोग ओल्ड स्कूल करते थे ना, स्कूल में थे तब कि यार सर मैम ने अपने को लिखा दिया तो उसको समझते थे, लिख लिख के समझते थे ना, वैसे ही ये काम करो, क्योंकि ये ओआई का कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे
डेरिवेटिव मैं कभी भी रिग्रेट नहीं किया हूँ। मैं डेली 30 आवर्स फ्रेम में, 30 आवर्स में 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना, ओआर डेटा 100% एक्यूरेटली मैं चेक करता हूँ। एनएससी की साइट से ही फ्री में जो मिलता है वो भी करता हूँ, जो मेरे को एक्सेस है डायरेक्ट एनएससी है और सबका, वहां पे तो एक्यूरेटली इन एडवांस में चलता हूँ मैं, क्योंकि एडवांस में अपन सब कुछ प्लान करते हैं। बट ओवर डेटा को मैं कभी भी निगलेक्ट नहीं करता। तो आपको मेरी तरफ से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, ओवर डेटा ना आता हो तो ये वीडियो या प्रीवियसली वीडियो को बार बार देखो और समझो कि क्या ग्लिच हो रही है। ना समझ में आए तो इंडिविजुअल जाके पूछो, जो मेनलाइन ग्रुप में वो तो पूछते ही हैं। जो लोग यहाँ पे पब्लिक चैनल में अवेलेबल है, यहाँ पे शायद अपना कुणाल हैंडलर है, तो कुणाल को पूछ लेना, एंड ऑफ द डे, या अर्पित भाई हो या संकेत भाई हो, कोई भी अवेलेबल हो, जो भी अवेलेबल हो उनको पूछो, वो आपको रिप्लाई करेंगे कि ओआई कैसे देखना है। अभी लैब में जो भी, हाँ, आ रही है आवाज? हाँ, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। वो आपने स्टार्स लगाया ना, वो पे चार्ट पे हाँ, ये इंडिकेटर जो स्टार चार्ट स्टार्स है, स्टार्स, स्टार वो हाँ स्टार स्टार हाँ। हाँ, ये इंडिकेटर है एक टाइप का, कि ऐसे है वो क्या करता है, पैराबोलिक सार्स बोलते हैं उसको। ये पैराबोलिक सार्स ना इनवर्स में काम करेंगे, यानी ये दिखने के लिए नहीं, ये इंडिकेटर देखने के लिए नहीं है, ये इनवर्स में काम करने के लिए, जब हम हैच करते हैं ना तब के लिए काम करने के लिए है। ये क्या करेगा, देखो, अभी ना ओवरसोल्ड सिनेरियो में मार्केट चल रहा है, ठीक है। ये अब जब ऊपर जा रहा है ना, हाँ, ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ना, तो ये ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, तब ये मार्केट ड्रैग हो रहा है। मतलब यहाँ वो पे मैं फॉल आपको, हाँ, रिवर्स वो कर रहा इन्वर्स है में उसको। यूज करेंगे, वो इन्वर्स में यूज होता है। ये पैराबोलिक साथ जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, डेट मीन्स की वो मार्केट ओवरसोल्ड होने की तैयारी में है, यानी कि जो अपन ने ओवर हाइप सिनेरियो के बारे में बात की थी ना, जो मेनलाइन ग्रुप में उनको पता है कि जो ओवर हाइप का बाद में लगातार 4 दिन से कर रहा हूँ कि ओवर हाइप सिनेरियो, ओवर हाइप है, आप लोगों को पेशेंसली वेट करना है। इसका रीजन ये है कि ये इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगा हुआ नहीं, ये प्री सेट लगा हुआ है। यानी कि जो पहले का मेरा लैपी और सिस्टम था, वहां पे भी मैं पैराबोलिक चार्ज लगा था, जिससे जो महान सो, जो अपन बोलते हैं ना, महान सो कॉल्ड स्कैल्पर्स है इंडिया में, कि अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं और बहुत शो ऑफ करते हैं, वो लोग ट्रैप करने के लिए, इससे मैं ट्रैपिंग करता हूँ सबको, और कुछ नहीं करता हूँ। ये इंडिकेटर का यूज किसी के लिए नहीं है। पैराबोलिक साइज लगाना तो लगा सकते हो, उसको पॉइंट्स में रखो, 0.24 और 34, वो मैं इंडिविजुअल बता दूंगा, जो 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 लोगों को चाहिए एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा। पहले फोकस कर लो ओवर डेटा, जिसके लिए मिले हुए हैं सब लोग और जिसके लिए काम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन तो कर लिया हुआ है ना, 106 और 49 हाँ, और 102.77, यानी आपको यहाँ पे दिख रहा है 17,900 पे। अब शिफ्ट हो जाओ पहले 850, क्योंकि मार्केट ऊपर से तो नीचे आ रहा था, जैसे अपने को पता चला कि क्यों, अभी अपने को पता चला ना कि मार्केट नीचे आ रहा है, बट वो ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है सडनली। उसका रीजन है ये 106, यानी भले ये लोग लॉस में है, देखने जाए जैसे मैंने आपको प्रीवियसली सिखाया हुआ वैसे, कि 31 लैक्स का वॉल्यूम, यानी 32 लैक्स का वॉल्यूम के सामने 106 है। देखने जाए तो ये वैल्यूएशन डेप्रिसिएशन है ना, कि यार अगेंस्ट टू इसके, यानी विनिंग रेशियो किसका हाई है, इसका हाई है। 17 लैक्स के सामने 102 है, यानी ये देखने में वॉल्यूम कम है और इसका पावर ज्यादा है। ये पावर आपको ब्रेक करने के में हेल्प करेगा, बट यहाँ पे हेल्प क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे लॉजिक है ये, कि 106 यानी 1,06,000 लोग भले लॉस में बैठे, पर लॉस में डीपली होल्ड करते, जैसे कि हम लोग लोअर एंड पे ट्रैक करते हैं पहले, उसके बाद जो एडजस्टमेंट स्वैपिंग करते हैं ना, वही काम ये होल्ड कर रहा है, होल्ड रहा है। यानी एक ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी और जो भी लोग एसोसिएट यहाँ पे होल्ड कर रहे होंगे, इसके बिहाइंड लॉजिक है ये। अब शिफ्ट कर लो पहले 850 पे। अब 17,850 देखो, क्यों हम लोगों ने यहाँ पे निकले, इसका रीजन मैं पहले बताऊंगा, पहले ऊपर का नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऊपर का तो सबको पता हुआ है, घिसी पिटी बात करने में कुछ मतलब नहीं है। क्यों यहाँ से रिवर्सल हुआ ना, ये बात समझ लो। जो हमने साइकोलॉजिकल जोन, ये ओआई डेटा में होने से पहले दिया था, आपको पता होगा कि सभी ग्रुप चैनल्स में, यानी बहुत सारे ग्रुप चैनल्स है अपने, पर जो मेन लाइन है उसमें तो एडवांस में 10 मिनट पहले कॉल कर करके बोला हुआ था। आप लोगों को याद होगा कि
1790 पे निकलना है, यानी 17,890 ना आपको निकलना ही है, कुछ भी हो जाए, भले उसके बाद नीचे भी जाए, अपना पी निकाल लो बोला था। तो वो रीजन क्या था ये यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे 850 में आप लोग देख रहे हो 3 लाख का वॉल्यूम, 2.5 लाख है पर 3 लाख एवरेज भी पकड़ के मोटा मोटा पकड़ के चलो कि 3 लाख का वॉल्यूम है, इसके सामने 9,000 लोग हैं, यानी 9,000 लोग है ओआई में, रफली फिगर रखना है, यानी डॉट टू डॉट नियरेस्ट पे जो भी आती हो वो फिगर याद रखो, वरना ऐसे करोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो क्या है, 3 लाख के सामने 9,000 है ओआई में। आज मैं चेंज इन ओआई क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग चेंज इन ओआई में ही गफला कर लिया, इनको क्लीन मोमेंट पता ही नहीं है कि क्या होने वाला था और क्यों बिना बात का बैठे हुए थे। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ बट आप लोग लिखो, जैसे ये 17,900 का लिखा है वैसे ही वहां पे लिखो, ठीक है। हाँ क्या लिखना है, 3 लाख के सामने 9,000 है ना, 9,000 यानी 9:5, यानी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग गलती ना कर लो इसीलिए। 9 9:5 है ना, ठीक है। कॉल राइटर्स का लिख लिया 9:5, यानी 9,000 टोटल ओवाई है और 5,000 चेंज इन हुआ है। चेंज इन हुआ है क्या होता है, जो लोग आज जुड़े हैं या फ्रेशली अभी डिप्लॉयमेंट और कर रहे हैं वो है चेंज इन हुआ है, ठीक है। तो जो ऐसे बेसिक समझाया हुआ था वैसे समझना, तो कुछ अपना और दिमाग नहीं लगाना, आईवीज क्या है वो क्या है, कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, बस ये देख लिया। अब यहाँ पे देखो क्या है, 12 लाख का वॉल्यूम है, उसमें टोटल ओआई देखो क्या है, 28, यानी 29,000 लोग है, रफली फिगर के हिसाब से 29 है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 29, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, 29 कितना है, आ गया यार ये 6,000 है, तो 6.5, 6.5, ठीक है। स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों को, और वॉइस ओवर, हाँ जी। हाँ ओके, ठीक है। तो ये जो आपने मेजर किया भाई, मेरे को थोड़ा स्क्रीन पे लिख रहा हूँ और कुछ है नहीं मेरे पास बैकअप यहाँ पे घर पे, तो मैं ऐसे ही थोड़ा स्लो हो रहा है काम, पर अंडरस्टैंड कर लेना सभी लोग, मेन वो है पे अंडरस्टैंड करो, ये लिखने में मत करो, ये लिखने में तो मेरे को भी दिक्कत होती है यार, लिखना ही नहीं होता मेरे को इसलिए। तो 17,900 और 850 लिख लिया। अब लोग आप अपने आप ही देखो, मेजर करो क्या लिखा हुआ है, 17,900 पे 1,02,000 लोग थे टोटल, इसमें 102 लिखा अपन ने, यहाँ पे भी मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आप सभी को क्लियरली पता चलता रहे, इसको ठीक है। और पहले चार्ट पे देखो, चार्ट पे क्या हुआ, 17,900 पे 1,02,000 लोग पी साइड पे थे, यानी कॉल राइटर साइड पे पी होता है ना, तो पी में टोटल बैठने वाले लोग थे 102, उसके सामने फ्रेश एड ऑन होने वाले लोग, यानी कि जब मार्केट नीचे आ रहा था और पोजीशन एवरेज करने वाले लोग है 77। अब जो लोग 17,900 पे
होल्ड करके बैठे हुए हैं, यानी चिपक के बैठे हुए हैं स्ट्रेटली, यानी आप 17,950 910 पे हो या 930 पे हो, वो वॉल्यूम आता है 17,900 पे, ठीक है। तो 17,900 पे बैठने वाले भले डीप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो या तो एट द मनी यानी न्यूट्रल पे हो, वो लोग टोटल बैठने वाले लोग हैं 106, जिसके सामने फ्रेश एड ऑन होने वाले लोग हैं 49। तो जो डिफरेंशिएट है ये अब लिख लेने के बाद यहीं पे आपको पता चल रहा है, ये लोगों का विनिंग रेशियो ज्यादा है क्योंकि इसके अगेंस्ट में ये इसका पावर ज्यादा है, यानी 102 के सामने एड ऑन होने वाले लोग 77 है, और यहाँ पे क्या है 106 के सामने 49 ही है। क्लियरली दिख रहा है कि 17,900 ब्रेक हो जाना चाहिए। जो सिर्फ ओआई डेटा जानते हैं, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो लोगों के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक्सेप्टेंस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ये हो जाएगा, बट किसी ने यहाँ पे जैसे हमने बात समझाई हुई वैसे क्या कभी देखा कि 106 बैठे हुए हैं अभी भी जो लॉस बुक नहीं कर रहे, ये साइकोलॉजी ये काम करती है अपनी। वह डेटा देखना सभी को आता है पर ऐसे कोई नहीं समझता, एक ही डायरेक्शन में समझते हैं, इसीलिए हम इनको महान लोग कहते हैं कि बस आदू खा के, जो हम गुज्जू में बोलते हैं कि आदू खा के पीछे पड़े हैं, बस वैसे लोग हैं। और किसी ने ये देखा 106 लोग अभी भी मार्केट में होल्ड कर रहे हैं, जो आपको नीचे नहीं जाने देंगे, नहीं इतना इजी नहीं जाने देंगे। और इसके बाद क्या हुआ, 850 का देखा आपने एडवांस में ही, 850 में क्या 29,000 लोगों के सामने 6.6 है, 29 के सामने 6.6 लिख लिया, यानी मार्केट मान लो ऊपर से मान लो 17,900 ब्रेक भी करता ना, इसीलिए हमने एडवांस में क्या बोला 890 पे ही निकलो, क्यों, क्योंकि 880 गलती से भी आया ना तो रिवर्स कर देगा मार्केट को। इसका पीछे रीजन ये है कि 29 के सामने 6.6 है, जो लोग मार्केट को नीचे नहीं ड्रैग डाउन करने देंगे, और फ्रेश एड ऑन से 17,850 पे होने वाले लोग हैं 9,000, यानी ये 9,000 के सामने 5 है। तो ये 9,000 लोग बिना बात का जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, सो कॉल्ड कि यार अब तो मार्केट ओटीएम साइड पे भी हम लोग कमा लेंगे पैसा, नीचे जाएगा नीचे जाएगा, वो लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने उनको ट्रैप करने के ग्लिच मोमेंट फाइंड आउट किया यहाँ पे, यानी अपना जो मैं बात करता हूँ ना आपको कि एक ग्लिच है, ग्लिच होता है, ग्लिच होता है, तो आज ग्लिच था फूड राइटर के साइड पे कि फूड राइटर की जो ओआई में टोटली पोजीशन थी, वो लोग उनको फाइंड आउट ही नहीं कर पाए कि ये लोग अपने को नीचे नहीं जाने देंगे, इसीलिए हमने इन एडवांस बोला था। यहाँ पे भी वो बैंक निफ्टी का भी मैं बताऊंगा आपको अभी, बैंक निफ्टी में भी यही बात थी कि ऊपर से नीचे तो आया पर एक सर्टेन जोन के बाद वो नहीं कर पाया। और आप लोगों को वो भी पता होगा कि हमने डॉट बोला था कि 40,890 एंड 860 पे से निकल जाना, यानी कि वहां पे जब 930 क्रॉस किया था नीचे की तरफ तो हमको प्रॉफिट हो रहा था कुछ 4,000 टू 6,000 पर लॉट। तो वो पर लॉट का प्रॉफिट जो भी लोगों का था, सभी लोगों को, यानी जो लोग मेरे साथ इंडिविजुअल में उनको तो मैंने बोला था, और बाकी सारे हैंडलर लोगों ने कॉल करके भी बोला था, वॉइस नोट डाल के भी बोला था कि निकलो निकलो निकलो। आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोग यहाँ पे निकल गए थे। इसके पीछे का रियल लॉजिक यही है कि लोअर एंड पे हमने ओआई डेटा के जरिए जो साइकोलॉजिकल था प्रेशर, इसको करवाया था कुछ, कहाँ होगा वो बात। हम्म, आप लोग अपना मेनलाइन ग्रुप में तो जो लोग हैं उनको पता है कि क्या जोन था, अब तो यार वो भी निकल गया हुआ यूएस एसेट की वजह से। ग्रुप में देखते हैं क्या है यार, ये ग्रुप में होगा शायद। कुणाल ने कुछ डाला हो तो अच्छा है यार। जिद हम लोग कब निकले थे, आपको याद है कुछ? हेलो। हाँ सर, रिपीट कीजिए। कहाँ पे निकले थे, किस टाइम पे, कुछ याद है आपको? वो पुट साइड में। हाँ पूर्व साइड में। सर एक्चुअली उस टाइम पे मैं हॉस्पिटल में था, पर जहाँ तक कि मुझे मोटा मोटा पता है वो ही 900 के अराउंड ही 910, जब वापस रिवर्स होकर आया था ना 890 लो मार के, उसी टाइम में मैं ओके एग्जिट ओके, मारा मैं था। देखता हूँ कुछ, देखता हूँ यहाँ पे। हाँ, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, 130 के बाद ही होगा कुछ।
टीम टू क्रिएट। ओके, ये देखो यहाँ पे ये मैसेज है 17,867 से 880 जोन सर एंड टीम क्रिएट इल्यूजन वॉल्यूम, ठीक है। ये 140 का मैसेज है, यानी 450 we today we copy try to end of। ओके, यहाँ पे है। ओके, परफेक्ट, ये रहा मैसेज, ये सारे यहाँ पे ये कि ये रीजन ओवाई डेटा का जो हमने यहाँ पे इन एडवांस में बोला था कि 17,890 ब्रेक करते ही ना वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना फॉर पी साइड का है ना। तो उस टाइम पे ये जो वॉल्यूम उसके बाद क्रिएट हुआ था, पर हमने तो कैश पहले कर लिया था कि यार ये ओआई में ये लोग गलती करने वाले यहाँ पे, इसीलिए 106 थे उस टाइम पे, कुछ रिजल्ट में 102 या 104 हो गए। तब हमने ये बात बोल दी थी सबको कि भाई लोग यहाँ पे यारो निकलना है। तो वो लोग जब निकले ना, अपने वाले ही लोग सब निकले ना, तब वॉल्यूम वहां पे कट डाउन होता है यहाँ पे। तो वही कट डाउन वॉल्यूम को हमने स्ट्रेट वे में बोला था कि 890 पे और यहाँ पे 40,930 के नियर या 930 के बिलो निकल जाना। यानी जो कल अब यानी फ्राइडे को जो बात बोली थी कि आपका अगर 4 लॉट पी में है तो 3 लॉट निकाल के 1 लॉट रखो, और जो 1 लॉट रखा हुआ था ना और निफ्टी में भी, उसको भी हमने क्या बोला था 900 पे ही निकलना है। यानी मान लो 890 के बिलो, क्योंकि अपन तो बैकअप में चलते हैं ना, यानी कि 4 लॉट या 2 लॉट है, आपने यहाँ पे 1 लॉट बुक किया मान लो निफ्टी में, फिर से ऊपर जाके नीचे आता है, तो अपने पास बैकअप के लिए कुछ होना चाहिए, इसीलिए हम तो बैकअप के साथ चलते हैं। तो जो बैकअप लेके चल रहे थे तो उसको क्या करना था, 900 क्रॉस करके सस्टेनेबल होता है ना निकल जाना। क्यों? क्योंकि ऊपर लेके जाना है अपने को। जो बात थी वो वही रिपीट कि वो 920 के अबाउट हमने जो बोला था वैसे ही 935 से 971 की क्लोजिंग करेंगे। जो बात शायद यहाँ पे भी होगी, ये वही कुणाल जो हैंडल करता है वही है सब कुछ। ये देखो यहाँ पे बात लिखी है शायद उसने, ये बैंक निफ्टी वालों जो हमने मेन लाइन ग्रुप पे वही कॉपी पेस्ट करके साले ने दिया है। ठीक है चलो, बोल्ड हैंड राइटिंग में लिखा है पर अच्छा है। बैंक निफ्टी वालों 20% डिप्लॉयमेंट एट 40,876 से 930 का जोन, यानी जहां पे हमने प्रॉफिट सिक्योर करके रिवर्सल दिया था वही जोन उसने क्रिएट करके यहाँ पे दिया हुआ साइकोलॉजिकल, क्योंकि ये जोन अपने मेन लाइन ग्रुप से है ना। तो मेन लाइन ग्रुप में यही जोन से अपने 20% डिप्लॉय किया था। आपको याद होगा कि गौतम, आपको भी याद होगा आपने 41,000 का सी लिया था गौतम। हाँ सुन रहा। हाँ, समझ में आई आपको? थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं वापस देख लूंगा वीडियो। ओके, जो आपने 41,000 का सी लिया था ना, जहां पे आपका जीरो था में ब्लॉक हुआ था, हाँ हाँ राइट। वो जोन यहाँ पे था अपने को, आपको याद हो? अब कल की बात तो भूल गए होंगे सब लोग, यानी फ्राइडे की, तो आपको याद होगा यहाँ पे हमने लिया था एंट्री 930 के नियर पे आपकी एंट्री आई थी। हाँ एवरेज तो किया था। ये एवरेज किया था जो आपने 41,000 में एंट्री की थी, फ्रेश एंट्री। हाँ हाँ तो ये 41,000 की एंट्री, यहाँ 41,000 की एंट्री अपने एट द मनी स्ट्राइक में 40,930 के नियर की थी। तो इसके पीछे लॉजिक ये है, अब जो लोग हमने जहां पे, आपको पता होगा, आपका मैंने इंडिविजुअल बुक करवाया था कि आप इंडिविजुअल में डायरेक्ट अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि 17,900 पे आपकी जो सेकेंड लॉट थी पी में वो भी एग्जिट की थी। हाँ इसके पीछे लॉजिक ये था अपना, ओवाई डेटा में जो जोन बना था अपने क्रिएट किया था, वही जोन अपने साइकोलॉजी में एडवांस में बोला था कि 17,890 पे बुक करेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। ओके, समझ में आई बात आपको? हाँ अब ओवर डेटा में बैक आ जाओ। ओवर डेटा के हिसाब से तो ये हमने सिक्योर कर लिया 850 और 900। अब इसके बाद भी हमने क्या बोला था लास्ट में, यहाँ पे बात होगी वो, क्योंकि जो बात हम वहां पे करते वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट लास्ट में थोड़ा आ ही जाता है। तो देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी का बाद में देखते, पहले निफ्टी देख लो यार। हाँ, यहाँ पे 245, यस, जो अपना मेन लाइन का मैसेज आया वही है कि 2:45 को 17,915 से 930 का जोन होल्ड होता है तो 960 जाएगा। ये जोन क्यों लिखा हुआ है?
जो हमने लोअर एंड पे अभी देखा वैसे 950 का जोन क्रॉस करने के लिए क्या है पहले वो देख लो, उसके बाद में वो 950 में भी यही दिखना है। 13 लैक्स का वॉल्यूम है, 39,000 है, यानी 40,000 लोग अवेलेबल है टोटली, यानी अपने जो रफली फिगर अभी बोला वैसे ही हुआ है। 40,000 यानी 40 लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है 40। चलो मैं भी लिखता हूँ जिससे सबको कॉन्फिडेंस रहे। हमने यहाँ पे लिखना है 40। लिखा, ठीक है। अब रेस टू कितना है, 950 में 35 है, ठीक है 35, ये भी लिख लिया ऑर्डर साइड पे। अब पुट राइटर में क्या लिखना है, 16,50,000 यानी वॉल्यूम ज्यादा है पर सस्टेनेबल अभी भी होल्ड करने वाले कितने 26,000 लोग, जो अभी भी यानी रफली रफली मोटा मोटा फिगर 27,000 लोग जो अपने को हेल्प करेंगे। क्यों मैंने पहले 950 का रीजन नहीं पता है आपको बोला 900 देखो या 850 देखो, क्योंकि जब भी मार्केट स्पॉट में नीचे की तरफ जा रहा हो ना, जैसे जो लोग वर्षों से काम कर रहे हैं उनको तो पता है ये सब कुछ चीजें, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कॉमन है, कोई बुरा मत मानना, जो आता है वो भी थोड़ा ट्यून कर लेना अपना लेवल, कि यारो आपको डेली जो भी ओआई डेटा का मेजर करो ना, तो पेन पेपर बड़ा वाला सीट लेके बैठना, छोटा मोटा नहीं किया, छोटा कॉपी पेस्ट करने के लिए माइक्रो पेपर लेके बैठे, ऐसा नहीं, बड़ा सा लेके बैठो। 3 स्ट्राइक पॉइंट ऑब्जर्व करो, जो स्पॉट में चल रही है 17,900 चल रही है, तो पहले इसको मिडल में लिखो, यानी सबसे पहले क्या आएगा आपका, नीचे से स्टार्ट करना है, यानी असेंडिंग टू डिसेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, यानी पहले क्या करो 17,850 लिखो, उसके बाद मिडल में आएगा 17,900 जो स्पॉट है, उसके बाद आएगा 950। तो पहले इसको मेजर करो, उसके बाद 900 यानी स्पॉट पे जो चल रहा है उसको करो, उसके बाद ऊपर का देखो। क्यों, क्योंकि ऊपर से तो नीचे आ रहा है मार्केट ना, तो इसीलिए मैंने लास्ट में आपको बोला कि 950 को देखो। पहले क्या देखो, ये कि जो स्पॉट चल रहा है 17,900, क्या वो ब्रेक करने के लिए बैठा है कि नहीं, अगर वो ब्रेक कर रहा है तो ठीक है, पहले उसके बाद 850 को देख लो कि यार 850 भी ब्रेक करने के लिए है कि नहीं है। चलो वो पता चल गया कि 850 तो ब्रेक नहीं करने देगा ड्यू टू 28,106। अब ये दोनों तो कर लिया, यानी मार्केट पहले नीचे ट्रैक डाउन होने का चांस दे दिया सबको। यहाँ पे जैसे हमने इल्यूजन मेथड क्रिएट की ना वाया साइकोलॉजिकल, ये जो सब साइकोलॉजिकल जोन हम क्रिएट करते हैं, वैसे ये ओवर डेटा को और अपना टेक्निकल नॉलेज मर्ज करके साइकोलॉजी बना। अब साइकोलॉजिकल जोन तो बना लिया, आपने नीचे ट्रैक तो नहीं करने दिया, तो ऊपर भी जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना जुगाड़। तो वो जुगाड़ क्या किया, यहाँ पे देखा 26,000 यानी 27,000 के सामने 11, तो यहाँ पे पहले मेजर कर लो 27 के सामने 11। ठीक है, अब आपको पता क्या चला यहाँ पे कि मार्केट जब लोअर एंड से करने की ट्राई कर रहा था, तो मार्केट यहाँ आके जब रिवर्सल लिया तो उससे क्या होगा, जो लोग 17,900 में पी लेके बैठे हुए हैं उनको एक प्रेशर क्रिएट होगा कि यार अब तो नीचे भी नहीं जा रहा है, एंटर मनी हो गया, यानी जो लोग 17,925 पे या 30 पे पी एंट्री करके बैठे होंगे उन लोगों को दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि उनका प्रॉफिट न्यूट्रल हो जाएगा उससे ज्यादा। कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा कि पैसा आपका न्यूट्रल होता है पर लॉस नहीं होता है, वैसे यहाँ पे उनका प्रॉफिट जो होगा वो न्यूट्रल, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, सीटीसी आ गया होगा। अब जब सीटीसी आ गया तो आप लोग तो पेशेंसली वेट करते हैं, क्योंकि आपको अपने सिखाया हुआ है, पर पूरा इंडिया थोड़ी पेशेंसली वेट करता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि यार वो आपने रील देखी है ना, मैंने भी देखी है, वो एक अपने इंडिविजुअल रिटेलर ने भेजी थी, यार सर मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो मैंने सोचा अब ऊपर जाएगा तो सी ले लिया,
फिर फिर वो वहां से करेक्ट हो गया, यानी ऊपर जा रहा था, सी ले लिया, फिर करेक्ट हो गया, तो फिर मैंने सोचा पी ले लेता हूँ, तो पी लिया, तो फिर से सी चला गया, तो मैंने सोचा अब तो और सी जाएगा, अब और सी जाने के चक्कर में ना और पी गया, यानी एंड ऑफ द डे जीरो होते। जो कॉमेडी सीन बना है ना, हम लोगों ने भी सभी ने देखा ही होगा, ना देखा हो तो वो मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना कभी शांति से। तो ये जो बिना बात के नॉलेज के बिना काम करते हैं ना, वैसे तो करते नहीं है हम लोग, तो इसीलिए लोअर एंड पे जब हमने देखा कि ये जोन 17,850 900 सस्टेनेबल हो रहा है अपना, उसके बाद क्या करना था, ऊपर की तरफ जाना, तो इसीलिए ये साइकोलॉजी बनाई है कि यार 900 के ऊपर आपको 915 से 930 का जोन होल्ड करवाओ। ये जोन होल्ड होता है ना, तो ये जो सो कॉल्ड महान कॉल राइटर लोग यहाँ पे बैठे हैं अगेंस्ट टू 39,000 यानी 40,000, ये तो ब्रेक, जैसे कि आपको पता है ऊपर आने के बाद ये पोजीशन वाइप आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पे वाइप आउट नहीं होगा, ये इसका वॉल्यूम यहाँ पे दिखेगा, यानी जब आप लोगों ने 17,935 क्रॉस करवाया ना, तब यहाँ पे एक्शन होगा, यानी 77,000 जो लोग थे ना, वो पोजीशन स्लाइटली कम होती जाएगी, यानी 76,000 या 74,000 होती जाएगी। तो आप मेजर करना लाइव स्क्रीन में, क्योंकि अब तो ऑफ स्क्रीन हो गया है, यानी अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, बट वो जो चैनलाइज थी वो सारी बातें अभी भी है यहाँ पे। यानी आपको पता है कि ओटीसी हमने जो सेटल किया हुआ है सैटरडे मॉर्निंग को, उसके बाद आपको पता है कि मार्केट कल ओपनिंग के लिए रेडी बैठा हुआ है, एक 17,945 से 18,020 के बिटवीन। तो वो जब ओपन होगा ना, तो सबसे पहले भागने वाले लोग होंगे ये, नॉट ओआई। सबसे पहले भागने वाले लोग होंगे 77 एंड 35,000 वाले। तो वो जब भागेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम और क्रिएट होगा, यानी फ्रेश एड ऑन होगा, जो हम तो होल्ड कर रहे हैं, बाकी लोग भी एड ऑन करेंगे, इसीलिए हमने ये साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट किया हुआ है 17,915 से 930 का जोन जैसे क्रॉस करेगा तो अपने को मिलेगा क्या, 17,988 एंड 18,020 एंड 15,000, वो जो अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग हो जाती है। यानी ये क्या लिखा है 960 क्यों, जैसे आपको पता है कि मैं माउंटेन बोलता हूँ ना, गौतम कितनी बार मैंने माउंटेन बोला हुआ है, डेली आप देखते हो, तो हाँ आपको मेजर होगा, जैसे कि जस्ट लाइक कि मैंने फ्राइडे को बोला था 41,560 इज योर माउंटेन एंड 18,020। हेलो, इज दिस ऑडिबल? हाँ, हाँ तो जो माउंटेन बोलता हूँ ना, ये माउंटेन ओआई डेटा और अपना साइकोलॉजी को जो जोन क्रिएट करते हैं ना, उसी की वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है 17,960, यानी 960 के अबाउ ही रेडी रहना। यहाँ पे भी लिखा ही है, जो अपने 2 बजे का स्टेटमेंट है उसमें भी यही लिखा हुआ है 17,960 बी रेडी फॉर 17,988, यानी मान लो आपने जो काम किया उससे काम तो हो गया, यानी अपने को क्या करवाना था, यहाँ पे क्लियरली था ना 915 से 930 क्रॉस करवाने था, जिससे क्या होगा, ये जो 950 में 26,000 है इसके सामने एड ऑन होंगे, और ये महान लोग जो 35,000 है वो डिक्रीमेंट होके 31,000 या 32,000 जैसे ही बाकी रह जाएंगे। यानी जैसे जैसे मार्केट ऊपर आएगा, तो जो सो कॉल्ड महान कॉल राइटर लोग पी साइड पे बैठे हुए हैं, वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, या तो फियर ऑफ अपना जो भी फियरफुल लेवल क्रिएट होगा साइकोलॉजी से, उसकी वजह से उनको लॉस होना स्टार्ट होगा। वही लॉस वो लोग कवर अप करने के लिए बुक करेंगे, और थोड़ा स्लाइटर नोट पे मार्केट ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। यही बात होती है ओआई डेटा में मेजर करने की। अब अपना 18,000 का देख लो, 18,000 में तो आपको अभी भी दिक्कत होगी, बट यहाँ पे देखना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 36,80,000, यानी मोटा मोटा पकड़ लो 37 लैक्स का वॉल्यूम पड़ा हुआ है, उसमें टोटल हुआ है 2,32,000 यानी 35,000, यानी आप पकड़ के चलो 237, यानी 237 का ओवर है, यानी इतना सारा महान लोग अभी भी मार्केट में प्रेशराइज कर रहे हैं। उसके सामने फ्रेश एड ऑन होने वाले लोग है 1,26,000, यानी मोटा मोटा रफली पकड़ना, इसीलिए 126, 237 के सामने 126। अब यहाँ पे देख लो, मैं अभी भी क्यों इतना कॉन्फिडेंस है आप लोगों को कैरी करवाया हुआ हूँ, ये देख लो 138 लैक्स, यानी भले मार्केट में डीप लॉसेस में, जैसे कि आपको पता है हमने थर्सडे को ही एक स्ट्रैप शिफ्ट किया था
गौतम रंजीत, आप लोगों को पता है कि हमने क्या किया था? जो 23 फैब में बैठे हुए थे वो सारी फैब सीरीज को 2 मार्च में शिफ्ट किया था। हाँ इसके पीछे जिसका भी बहुत बड़ा हाथ है कि जितने जो ऑन टाइम पे अपने को एक आइडिया दिया था, उसके बाद और जीत और कुणाल और 2-3 और हैंडलर्स है और सपोर्ट टीम है जिन्होंने दिया था। उसके बाद गुड़गांव साइड पे जो अपनी हैंडलिंग टीम है उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि नहीं सर अपन ट्राई करते, क्योंकि मेरा काम साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट करना और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। आप लोग जब डिप्लॉयमेंट करते हो ना, इसी से पावर आता है। तो जो हमने 2 मार्च में जो शिफ्ट किया था ना, ये 2 मार्च में शिफ्ट करने के बाद ही यहाँ पे थर्सडे नाइट को 130 का वॉल्यूम पड़ा हुआ है, यानी अभी भी लॉस में है, पर वो लोग लॉस बुक नहीं किए जैसे कि आप लोगों ने लॉस बुक नहीं किया, एवरेज किया हुआ है लोअर एंड पे। तो अभी क्या है यहाँ पे 25,000 लोग अभी भी, यानी फ्राइडे को जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल किया तभी भी 25,290 पीपल्स अभी भी ऐसा है कि जो फ्रेश एड ऑन हुआ है, यानी एवरेज किया हो या कुछ भी हो, यानी एट द मनी पे या ओटीएम साइट पे कहीं पे भी उन्होंने एवरेज किया हो, वैसे लोग हैं 26,000। अब यहाँ पे क्या है, हर्डल तो है ही है यारो, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अपने को कि 2,37,000 के सामने 1,26,000 लोग अभी भी है। ये हर्डल है, पर ये हर्डल कैसे क्रॉस करेंगे हम? कि कल मान लो मार्केट फ्लैटिश ओपन होता है, यानी अपने को पता है कि ओटीसी 18,000 पे सस्टेनेबल होके एंड ऑफ द डे क्लोजिंग हुई है, ओटीसी यानी ओवर टाइम काउंटर। तो वो जो ओवर टाइम काउंटर पे हमने ट्रैप स्वैपिंग की थी लास्ट मोमेंट पे, यानी आफ्टर 2:30 AM आईएसटी टाइम, जब यूएस से कंप्लीटली क्लोज हुआ था, उसके बाद ओटीसी सेटल होता है अर्ली फ्राइडे नाइट को, जिससे अक्रॉस वर्ल्ड में ओटीसी कंट्रोल होता है, जहां पे करेंसीज बॉन्ड्स में और सभी जगह पे स्वैपिंग होती है। तो जो स्वैपिंग एंड अप जब हुई थी ना, वो एंड अप हुई थी 18,000 पे एग्जैक्टली, यानी आपको मोटा मोटा कल सुबह यानी मंडे मॉर्निंग को मोटा मोटा दिख जाएगा 17,960 से 18,020 के बिटवीन ओपनिंग। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग दिखेगी, इसके बाद ये जो ओआई में सो कॉल्ड महान लोग है, ये 1,02,000 है, उसके सामने यानी 77,000 है, 35,000 है, ये तो वाइप आउट माइनस ही होने वाले सुबह में ही। ये लोग डिक्रीमेंट करेंगे अपनी पोजीशन, ये लोग इंक्रीमेंट करेंगे, अपना तो होल्ड ही है डिप में, और ये लोग जब इंक्रीमेंट करेंगे इससे हमको साइकोलॉजिकल जोन मिलेगा जो अपने को 18,020 ब्रिज करवाने में हेल्प करेगा। यानी जैसे 18,020 ब्रिज करेंगे ना कल, तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे देख लो 12.5 लाख यानी 13 लाख का वॉल्यूम मोटा मोटा पकड़ के चलो, 57,000 लोग हैं, उसके सामने 29,000 है। अब यहाँ पे क्या है, 18,050 में 15,000 लोग हैं पर माइनस में, यानी वहां पे जो लोग ऊपर की तरफ है वो तो नेगेटिव में, बट जैसे ही हम ये 18,020 क्रॉस करेंगे ना, तो ये 1,25,000 है वो 77,000 या 81,000 जैसा हो जाएगा। ये डिक्रीमेंट होके माइनस में चला जाएगा, ये डिक्रीमेंट होके माइनस में चला जाएगा, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चेंज इन हुआ है, जो प्लस एड ऑन होने वाले लोग हैं। जब हमने मार्केट को सपोर्ट दे दिया, उसके बाद जब एड ऑन होंगे लोग, यानी हमने यहाँ पे सपोर्ट तो दे लिया, फिर बाद में जो फ्रेश वर्क करने वाले राइटर्स हुए या फ्रेश रिटेलर हुए, वो लोग जब एंट्री करेंगे ना, इनसे ये चेंज इन ओआई में डिफरेंशिएट आएगा, प्लस ओआई में भी इंक्रीमेंट होगा धीरे धीरे। तो वो जो इंक्रीमेंट होगा तब हम ये इन लोगों को साइकोलॉजिकल जोन वाइज, जैसे यहाँ पे बोला है ना 988, 18,020, 18,020 के बाद 56 नेक्स्ट आएगा जब अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी। यानी जब मान लो कल 18,000 के नियर पे ओपन होता है, लोअर एंड पे क्या करना पड़ेगा, 17,935 से 950 का जोन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने इनको ट्रैप तो कर लिया, और इनको महान तरीके से ट्रैप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे दिख रहा है 17,935 से 950 का जोन। तो अब आप लोगों को पता चला क्यों हम साइकोलॉजिकल जोन एक्यूरेटली वर्क करते हैं, क्यों हमने ये जोन क्रिएट किया हुआ है सभी के लिए। गौतम, आपको पता चला ये बात? हाँ सर। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं, जो भी लोग अभी लाइन पे है वो तो पूछ ही लो, जो नहीं है वो लोग समझने के बाद टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम पे पब्लिक चैनल में, और जो प्राइवेट में है वो लोग प्राइवेट में देख के भी समझ लो, और जो मेनलाइन में वो तो हमने हमारे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हैं या अपने टीम हैंडलर्स के साथ बात कर लो। बट
समझना जरूरी है, जिससे आपका जितना नॉलेज गेन होगा ना इतनी स्ट्रेंथ अपनी बढ़ेगी। मेरा काम सिर्फ आपको गाइडेंस देना है प्रॉपरली। आप लोग जब मार्केट का सेंटीमेंट अपने दिमाग में फिट करोगे तभी आप लोग ओवर काउंटिंग में स्ट्रांगली ऊपर के नीचे आइए, जो भी साइड पे हम काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमको कभी ईगो नहीं आता है ना, हमारी कोई ऐसी प्रायोरिटी है कि अपने को इतना ही जाना है। जो मार्केट में मिलता है उससे ही हम काम करेंगे। तो बेसिक नॉलेज ही अपने को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है डेली। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है कि जो ओआई की बात कर ली, पर जो परसेप्शन है ना आपका, वो इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे इसको देखते हो। क्योंकि ओआई का नॉलेज सभी लोग डिफरेंट सेट में डिफरेंट टाइप का देख रहे हैं, यार आईवी देख लो, वो देख लो, कुछ दिखने किसी को होती है। बस सिंपली मैथ्स को अपने दिमाग में फिट करो कि यार ये 1,06,000 लोग 106, क्या इनको ब्रेक करने देंगे? अगर ब्रेक करने देंगे तो उसके बाद का तो देखो कि 27 28,000 एंड 29,000 लोग बैठे हुए हैं कि जो मार्केट को ट्रैक बिल्कुल नहीं करने देंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है गौतम, और मैंने कितनी बार बोला हुआ कि सामने बैठे वाला जो सैम और उसके जो एसोसिएट्स है उनको हमारे जैसा मैथ्स नहीं आता है। ये मैं ओपनली बोलता हूँ, डेली बोलता हूँ, आपको पता है कि मैं कितनी बार ये बात बोला हुआ हूँ कि यार उनको, जो भी बैठा हुआ हेड्स ऑफ है कि यार वो लोग डिफेंड कर रहे हैं मार्केट को अच्छी तरीके से, पंप एंड डंप में हेल्प कर रहे हैं, यानी वर्सेस जो वॉर सिनेरियो है वो प्रॉपर वे में चल रही है, 1-to-1 में चल रही है, ऐसा नहीं कि वन साइड गेम है। बट उनका जो मैथ्स है ना वो अभी भी पुअर है, यानी उनको इतना अच्छी तरीके से मार्केट में कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना चाहिए वो नहीं आता है। ये आपका बिगेस्ट एसेट है कि यार आप लोग जो स्टैंड बाय फंड रखते हो ना, इसी की वजह से मार्केट में ऑलवेज हम विनिंग रेशियो में निकलते हैं। तो ये है। अब आपको पता चला गौतम, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, जिससे आपका कोई भी क्वेरी हो तो वो मैं सॉर्ट आउट कर सकूं यहाँ पे, और तो दूसरे लोगों को भी रिकॉर्डिंग में मिल जाए। ये आईवी का भी कुछ देखना रहता है? नहीं नहीं, आईवी को बिल्कुल नहीं देखना है आपको। आईवी की कोई जरूरत नहीं देखने को। जो बात बताई है, आपको कंफ्यूजन हो तो मैं रिपीट करो फिर से। ओआई, चेंज इन ओआई क्या है, कैसे करना है? अ, मतलब ऐसा आप बोलते हैं ना, जैसे कि 1 मिनट में आपको पता चलना चाहिए, तो ऐसे अभी मतलब ऐप के थ्रू देखते हैं, फायर के ऐप पे ऑप्शन चेंज देखते हैं हम लोग डायरेक्ट, तो उधर ओके, देखो ये मतलब फायर्स, देखो मैं अभी फायर्स में, ये मेरा फायर्स का लॉगिन किया हुआ है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं घर पे आया हूँ तो मेरा टर्मिनल एक्सेस लॉग ऑफ है अभी, और लैपटॉप भी नहीं लाया हूँ। तो ये दूसरा अपना जो टेलफोस का है उसमें आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये देखो फायर्स में ना सिस्टम अच्छी है देखने के कंपेयर टू ये लोग टी वन सर्वर, वो तो आपको पता है टी वन सर्वर और वो सब कुछ क्या है। मैं सबके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यारो, आप कोई भी ब्रोकर में काम करो, डजेंट मैटर, हमको उससे कुछ नहीं मतलब है, बट आपका ब्रोकर आपकी एग्जीक्यूशन परफेक्ट ऑन टाइम करना चाहिए। यानी आपने क्लिक किया विद इन सेकेंड आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जो बड़े बड़े ब्रोकर नहीं करते। मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, कितने लोगों को बुरा भी लगेगा कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, उनको मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट मैं स्मॉल ब्रोकर को आगे लाने में हेल्पफुल हूँ, और उनको मैं करूंगा आगे लाने में। क्यों? क्योंकि वो लोग भूखे नहीं है। ये बड़े ब्रोकर क्या करते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ जाना कौन ब्रोकर कौन सा है। वो ब्रोकर का नाम बन जाने के बाद उनको मैं जब स्टार्टिंग पीरियड था ना तब से जानता हूँ, बट उन लोगों ने पहले अपनी वैल्यूएशन पे काम कर लिया कि नहीं, अपना एक ब्रांड बना दिया, फिर उन्होंने बहुत सारे फीचर्स दे दिए। यानी जैसे मैं आपको पब्लिकली भी बोला हूँ कि आप फीचर्स के पीछे मत भागो कि आपको बास्केट ट्रेड दे दिया, एल्गो में ये हेल्प कर रहा है, एपीआई सिस्टम या वो है, या आपको एग्जीक्यूशन, बट क्या उनका सर्वर लोड टैकल कर पा रहा है क्या, वो देखो। कितनी बार ऐसा होता है कि आपकी स्ट्राइक पॉइंट्स लॉक हो जाती है, यानी कि आप 1,000 पॉइंट्स में काम ही नहीं कर पा रहे, ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत सारे ब्रोकर ने कल फ्राइडे को ये किया था कि वॉलेटाइल मार्केट है तो ब्लॉक कर दी थी, यानी 41,000 से 41,300 या 400 पे ही काम करने दे रहे थे। उसके अबाव या नीचे की तरफ तो ओटीएम आईटीएम में काम ही नहीं करने दे रहे थे। क्यों भाई? क्या मार्केट आपके घर से चल रही है? आपने आपने क्या सेबी का पर्सनल प्रीमियम ले रखा है कि आप सेबी सेबी आपको जो भी बोले वो नहीं करना है, बस अपनी दिमाग की करनी है? सेबी ने किसी को ये अथॉरिटी नहीं दी हुई है कि आप कोई भी स्ट्राइक ब्लॉक करके बैठो। ये उनके घर के जेब से जा रही है कि यार ये ब्लॉक कर दो, ये कर दो।
तो मार्केट में यार पैसा कौन कमाएगा? आप सभी ब्लॉक करके बैठोगे स्ट्राइक्स और सब कुछ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी ब्रोकर चूज करो, उसको पहले पूछो कि भाई तू मेरे को क्या फैसिलिटी देगा। मेरा T1 सर्वर यानी एग्जीक्यूशन तेरा मेन लाइन सर्वर में होना चाहिए, एट द मोमेंट क्लिक करते ही होना चाहिए। थोड़ी बड़ी ग्लिच तो सभी में है, वो ग्लिच तो मैनेजेबल होती है, पर जो अपनी एग्जीक्यूशन मैन्युअली करते हैं, क्योंकि हम सारी ट्रेड मैन्युअली सेटअप करते हैं, क्योंकि अपना ह्यूमन ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी एआई सिस्टम को बीट कर सकता है। इवन जो लोग हैंडलर है उनको तो पता है कि हम डेवलपमेंट के सिस्टम्स को ट्रैप करके रोल आउट करते हैं, तो यार ये तो इंडिया है, तो इंडिया में तो क्या होता है आपको पता है। तो आपका जो ह्यूमन ब्रेन हम सभी लोगों ने ट्यून किया हुआ है, यानी जो आप लोग बात समझ रहे हो और जो जो ओआई डेटा का नॉलेज गेन करके साइकोलॉजिकल जोन जो ये क्रिएट कर रहे हो ना, इसी की वजह से कोई भी सिस्टम आपको ब्रीच नहीं कर पाती। तो मेरा बस एक ही ओपिनियन है सभी लोगों के लिए कि ब्रोकर ऐसा चूज करो, भले छोटा हो पर आपकी एग्जीक्यूशन परफेक्ट ऑन टाइम कर रहा हो और आपको फैसिलिटी में बस मैन्युअल ट्रेड परफेक्टली करने थे। अब बात करता हूँ वो जो गौतम आपने पूछा, तो ये फायर्स की एप्लीकेशन है, ठीक है। फायर्स में ऑप्शन चेन में जा रहा हूँ मैं। अब पुट कॉल रेशियो तो आपका न्यूट्रल हो चुका है। अब जो चीज मैंने यहाँ पे दिखाई थी आपको, वही चीज यहाँ पे देख लो। 17,900 पे देखना है अपने को। टोटल वॉल्यूम पड़ा हुआ है 17 लैक्स, यानी यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट यहाँ पे दिख रहा है 17 लैक्स, यहाँ पे भी यहाँ पे दिख रहा है 17 लैक्स, तो ये भी यहाँ पे क्या दिखाया है 17.14, ठीक है। ओआई में टोटल जुड़ने वाले लोग हैं 54 लैक्स। अरे यार सेटअप करना पड़ेगा फिर से, आईवी नहीं चाहिए अपने को, ओआई चाहिए, अप्लाई। कोई मैंने बड़ा लॉजिक नहीं तोड़ा है, आपके सामने ही चीजें, कुछ ब्रेड एंड बटर नहीं है या मेरे घर से मोनोपोली चलती नहीं है। हाँ, अपनी मोनोपोली साइकोलॉजिकल जोन है, कि जो हम सरवाइव करके जो साइकोलॉजिकल जोन बनाते हैं ना, वो अपनी स्ट्रेंथ है। ओआई अपनी स्ट्रेंथ नहीं है। ऐसा मत समझना कि मैं ओआई का मास्टरी करके आप लोगों को प्रॉफिट करवा रहा हूँ। ये मिथ है सबको कि ये दिखा दिया तो मेरे लॉजिक पता चलेगी। अपनी मेथड कोई यूज नहीं कर पाएगा तो फिर बाहर वाले को अपनी सिस्टम ही नहीं पता चलेगी कि कैसे वो वर्क किया। जैसे कि गौतम मैंने आपको एक बार समझाई थी कॉल पे कि जो हम लिखते हैं ना, आप तो मेनलाइन ग्रुप से आपको तो पता है कि यार मेनलाइन ग्रुप में कितने मैसेजेस एक साथ आते हैं। हाँ आउटसाइडर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या टोन में क्या बात हो रही, कहाँ पे कितना वॉल्यूम, कहाँ पे कितना करोड़ में जा रहा है। बस ये चीजें अपनी मेन ब्रेड एंड बटर है, वो किसी को पता ही नहीं चलेगी। हम बोलेंगे ना फिर भी नहीं पता चलेगी, तो उस पर बात नहीं करते, मेन यहाँ पे करते। क्योंकि ये देख लो आप गौतम, आपका जो क्वेश्चन था ना, जीरो था पे ये बात नहीं दिख रही है। यहाँ पे क्लियरली उन लोगों ने सेटअप सेम एनएससी जैसा ही किया हुआ है, तो इसको भी मेजर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, टोटल जैसे मैंने अभी सिखाया वैसा ही 18 लैक्स का मोटा मोटा वॉल्यूम है, इसके सामने टोटल ओआई है 54 लैक्स का, यहाँ पे दिख रहा है ना 54 लैक्स। अब चेंज इन ओआई में है 3.28 लैक्स, यानी 3.5 लाख का फ्रेश ढूंढने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 17,900 पे 62,000 वॉल्यूम है टोटल। इसमें ओआई में टोटल है 56 लैक्स और 3 लाख ढूंढने वाले हैं यहाँ पे, जबकि ज्यादा है चेंज। जैसे कि यहाँ पे लिखा है हमने 17,900 में, वैसे यहाँ पे देखने जाए, ये थोड़ा जो लोग अभी देख रहे हो ना, ये एनएससी की साइड से थोड़ा डिफरेंशिएट होगा, इसके पीछे आपको वर्क करना पड़ेगा, पर आपको भी पता चल जाएगा। ये बात है, कुछ ज्यादा बड़ी और बातें नहीं है। ये भी उन्होंने जो भी ओआई दिया हुआ है वो भी सही है, मैंने टाइम वाइज समझाया हुआ है सबको, यहाँ पे भी काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं इसको भी देख के। बट मेन तो अपने को ओआई एनएससी की साइड से ही चेक करना है, और प्योर केस, क्योंकि यहाँ पे ग्लिच मूवमेंट जो एक्सपर्ट है ना, जो लोग परसों से काम करे, 1-2 साल या 3 साल से काम करे, उनको पता चलेगा बहुत। बट ये ना, कोई भी बेसिक बंदा जो पहली बार भी वीडियो देख रहा है, वो भी ये बात पता चल जाएगी इसको कि ग्लिच मैंने कहाँ पे कैप्चर करवाई। अब ये ग्लिच आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी इतनी जल्दी,
यहाँ पे आप लोग, गौतम यहाँ पे आपको दिख रही है क्या? स्क्रीन शेयर है, आप बहुत बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 17,900। इस पे ये 7,900 है। ये जो आपका क्वेश्चन था उसके हिसाब से ओ ओआई का यहाँ पे चालू किया, जैसे आप जीरोधा में करते हो वैसे ही मैंने ये फायर्स के सिस्टम पे किया हुआ है। यहाँ पे आपको 7,900 पे क्या पता चला? फूड राइटर से। ये फुट राइटर्स ज़्यादा है। फुट राइटर्स ओआई है ना, वो ज़्यादा है, हाँ पर जुड़ने वाले ये कॉल राइटर से कॉल राइटर से कम है नहीं हाँ, ओआई से। कॉल राइटर। यस, तो वो क्या करेगा मार्केट? मेरे को एक कंफ्यूजन था कि ओआई और ओआई चेंज रहता है ना, वो दोनों को ऐड करना रहता है। सी, ऐड नहीं करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है मार्केट में, जैसे आपने एनएससी पे अभी देखा ना, देखो हाँ ये जो आपने नोट डाउन किया था वैसे ही यहाँ पे भी नोट डाउन कर सकते हो। और इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो माइंड में रख जाएगा। ये छोटी वैल्यू दिख रही है, वो तो बड़ी वैल्यू दिख रही है ना आपको। तो देखो इसको कैसे देखना है, मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी बंदा हो समझ इसको। थोड़ा मिसकम्युनिकेशन होगा इसमें, आपको लिटिल डिफरेंशिएट भी दिख रहा है। आपको दिमाग पे ऐसा भी लगेगा यार वो सही है ये गलत है, नहीं, दोनों चीजें सही है। ये वैल्यूएशन में लिख रहा हुआ है, वो प्योर वैल्यू है, वो प्योर मैथ्स है, ये प्योर मैथ्स नहीं है। इसलिए देखो, अब ना गौतम यहाँ पे देखो, 62,000 के सामने ही 56 lakhs है, और यहाँ पे क्या था, 17 lakhs के सामने 54 lakhs है, यानी वैल्यूएशन के हिसाब से ये लोग ज्यादा है। 17 lakhs के सामने इतने हैं, और ये तो पर क्या होगा, ये जो 56 lakhs है इसको कैसे समझो? पहले एनएससी का समझ लो, उसके बाद इसको समझो, तो प्योर मैथ्स में समझ जाएगा। समझ में आई बात? गौतम क्या करना है, पहले एनएससी का मेजर कर लो, उसके बाद ये देखो। हाँ पहले ये देखोगे ना तो अभी आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो इतने, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। और जब आपने 17,900 का एनएससी में देख लिया जो आपका 106 है, तो अब यहाँ पे आपको पता ही चल जाएगा कि यार बोलना ये चाह रहे हैं कि यार 56 lakhs लोग जो 54 lakhs के सामने पड़े हुए हैं, एज ए लॉस में हो या एट द मनी, भले मार्केट नीचे जाएगा पर वो ब्रेक नहीं करने देगा। इसके बाद का लॉजिक जो अभी आपको यहाँ पे पता चला था ना गौतम, कि 26,000 लोग थे जो मार्केट को ब्रेक नहीं करने देंगे, जो अभी अपने एक्सप्लेनेशन में सुना। वही चीज यहाँ पे देख लो, क्या था, 3 लाख के सामने 4 लाख है, यानी 5 लाख लोग हैं। अब यहाँ पे 23,000 के सामने 14 lakhs है, यानी 15 lakhs है, यानी ये 15 lakhs लोग मार्केट को ड्रैग नहीं करने देंगे। समझ में आई बात? हाँ। फिर से रिपीट करूं? ये और ओ ओआई चेंज और ओआई रहता है ना, वो दोनों का ऐड करना रहता है क्या? ऐड नहीं करना है, एवरी 30 मिनट्स। ऐड मीन्स की एवरी 30 मिनट्स में ऐसे ही मेजर करो, यानी कि पहले 30 मिनट्स में मान लो आपने 11 बजे देखा, तो 11:30 बजे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। सॉरी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। क्या करना है, पेपर नोट में बैठे हो ना आप, तो क्या करना है, ड्रॉ कर दी, उसके बाद का 30 मिनट्स का ऐसे ही मेजर करो, उसके बाद का 30 मिनट्स का ऐसे ही मेजर करो। समझ में आई? हाँ ऐसे ही नोट डाउन करते रहो तो आपको डिफरेंशिएट पता चलता रहेगा, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, यानी किसका इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉल राइटर का या पुट राइटर का। तो एंड ऑफ द डे आपको मीनिंग रेशियो मिल ही जाएगा, जो अपना साइकोलॉजिकल जोन है। ये ओवर डेटा आपको आपका दिमाग में जाएगा बात, जो मैं आपको समझाता हूँ ना गौतम और सभी लोग, यानी ऑल रिटेलर्स कम्युनिटी, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ गौतम को समझा रहा हूँ, पूरे इंडिया में जो भी लोग अपने साथ जुड़े हैं सभी को पोस्ट ओवर जाएगा। जो लाइन में है वो लोग अभी देख रहे हैं, तो सभी को ये ओवाई डेटा अपना दिमाग यूज करने में, आपको मैं डेली बोलता हूँ इंडिपेंडेंट बनने के बारे में। तो ये बात आपको इंडिपेंडेंसी के बारे में लेके जाएंगे कि यार आप लोग अपना दिमाग यूज कर रहे हो, ना कि मेरा दिमाग, ना वासु परीख का या टेड फोक्स का। आपको साइकोलॉजिकल जोन हम बना के दे देंगे, जिससे आप लोगों का दिमाग में ये बात जाएगी कि नहीं, ये ओवाई डेटा में जो है इसको टैकल कैसे करना है। ये काम अपना है, अपनी सारी कम्युनिटी का। बट ओआई डेटा में इसीलिए आपको बोलता हूँ जिससे आपका नॉलेज गेन हो, ना कि मेरा,
कि आपको खुद पता चलेगा व्हाई यू एंटर एज अ सी साइड, व्हाई शुड यू एंटर एज अ सी साइड, कि आपने सी क्यों लिया है, इसके पीछे पता होना चाहिए, और आप क्यों जीत जाओगे, ये बात यहीं से पता चलेगी। तो अपना मैं आपको थोड़ा फास्ट में, क्योंकि टाइम बहुत गया हुआ होगा, शायद कितना गया है, ऑलमोस्ट एक एक घंटा तो हो गया। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप सभी का, मैं आपको जल्दी फास्ट में अब बैंक निफ्टी का समझा देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सर निफ्टी, हाँ एक छोटा सा ये था कि ये हो जाए ना बैंक निफ्टी, उसके बाद हाँ। सर ना मतलब एक छोटा सा 2 या 5 मिनट लगेंगे, जो अपना लेवल होता है ना, जो हम्म। वहाँ एंट्री जो लेना रहता है उसके बारे में भी थोड़ा मतलब क्लेरिफाई कर देना। उसमें क्या होता है, जैसे ये अपने गौतम जी है, ये थोड़ा मिस हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे हाँ लोगों को इश्यू होता होगा एंट्री का। तो मे भी परफेक्ट, शायद हाँ। इसी के साथ वो भी हो जाएगा तो सही रहेगा सर। हाँ देखो, यहाँ पे ना वो उसकी पहले मैं बात कर लेता हूँ। वैसे कुछ बैंक निफ्टी में देखना तो जरूरी है नहीं, आपको निफ्टी का बोला वैसे बैंक निफ्टी में देखना है। देखो ये अच्छी बात बोली है ये आपने कि सभी लोगों के साथ ये होता ही होगा कि यार कितनी बार ना प्रैक्टिकल में मैं बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाओ यार, ऐसा जरूरी नहीं कि 935 बोला तो 935 आएगा ही। कितनी बार आपने देखा 940 आखिर रिवर्सल दे दिया, ठीक है। कितनी बार होता है, ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स ऐसा होता है। चीज आपके साथ भी हुआ है, आपने भी कितनी बार प्रैक्टिकल वे में सबको करवाया हुआ है काम, और अपने हैंडलर्स भी ये जानते हैं बात। पर जो लोग नए आए हैं ना, उनको मैं समझा दूं कि ये जो जोन बना हुआ है ना, ये अभी का जोन है। अब मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके देखता हूँ। ये तो ऊपर का तो पी है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलो 2:45 में मान लो, हाँ बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 40,987 से 41,060 का जोन, यानी 40,987 से यहाँ से 40,060 का जोन, यानी ये जोन जो बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बाइंग करो। अब कितनी बार गौतम आपके साथ हुआ हो या किसी की भी कोई भी XYZ अपना सभी रिटेलर कम्युनिटी के साथ इतना हुआ होगा कि ऑन, ये तो क्या है, वॉलेटाइल मार्केट है। ऑन स्क्रीन मार्केट में जब हम लोग रोलिंग बहुत फास्ट कर रहे होते हैं, रोलिंग फास्ट मीन्स कि एक जोन शिफ्ट करके आपने देखा होगा एवरी हावर्स में अपना जोन शिफ्ट होता जाता है, यानी प्रॉफिटेबल वे में ऊपर की तरफ होता जाता है। तब क्या होता है, बाय प्रैक्टिकल हुक बाय हुक ना क्या होता है कि कभी मैंने बोला हो कि 41,160 से 40,987 पे बाय करो, तो 987 आता ही नहीं है, वो 41,020 या 41,030 से ही क्रॉस कर देगा। जी, आपके साथ भी ये हुआ है कितनी बार? हेलो। हाँ सर, वही वही इश्यू रहता है ना, मतलब बहुत बार क्या होता तो है कि वो वो आता नहीं है इश्यू में, तो। हाँ, वो जोन में ना आप सभी को क्या देखना है, इसीलिए ओवाई, ओवाई में, क्योंकि देखो क्या है, जोन में क्रिएट कर देता हूँ। अब जोन क्रिएट करने के बाद मेरे को करना होता है कंपोनेंट टेम्परिंग, यानी जो आपको जानते हैं जो अपना मेन काम है। इंडेक्स तो अपना सिर्फ 30% वर्क है, और मेन काम तो अपना कंपोनेंट स्टेपर है ना, जिससे हम इंडिया में कंट्रोल करते हैं एज डेरिवेटिव में जो भी काम करना है। ऐसा ऐसा मत समझना कि हमारे अकेले की वजह से इंडिया मार्केट में कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं है। सब लोग मिलके काम करते हैं। मेरा काम है दिमाग दौड़ा के एक डायरेक्शन देना, आप लोगों का काम है उसमें डिप्लॉयमेंट करना। तो जो डिप्लॉयमेंट आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल, कितनी बार प्रैक्टिकल में मुझे भी बताएंगे यार, मेरा 40,987 का जोन आएगा ही नहीं, पर वो जोन मेरे को क्रिएट करना पड़ता है कि यार कोई भी बंदा जो लोअर एंड पे खींच रहा है मार्केट, या तो अपने को अपर एंड पे मिल जाए। वो अपर एंड कब मिलेगा, अब जब मार्केट लोअर एंड से ड्रैग करके ऊपर चला गया ना, बहुत ऊपर जा रहा है, मान लो कि ये जोन छोड़ दो, मैं उससे बेटर प्रैक्टिकल समझाता हूँ। मान लो, हाँ यहाँ पे देखो, ये जो बड़ी कैंडल बन रही थी, ये जो आपने वेनसडे को देखा होगा, ये कैंडल, गौतम आपको भी ये वेनसडे को जो प्रॉफिट देके गया वो कैंडल है, ठीक है। अब ये जो वेनसडे की कैंडल है, अपन ने यहाँ पे 41,460 से 530 में एंट्री ली थी। आपको किसी को याद हो अभी भी तो, मुझे तो याद है सारे लेवल, क्योंकि क्योंकि जोन क्रिएट करते तो याद रखना पड़ता है कौन सा जोन कहाँ पे था। तो आपको याद होगा 41,000, सभी इंडियंस को याद होगा, जो भी रिटेलर सबको याद होना चाहिए, ना हो तो स्क्रॉल करके देखना कि वेनसडे को क्या किया था।
हमने यही जोन पे माउंटेन क्रिएट करके, माउंटेन था अपना 630 का, याद आया आपको? जीत आपको याद आया कुछ? 630 का एक माउंटेन था। 41,630 का माउंटेन था। यस, 41,660 का माउंटेन था, पर अपने बोला था 630 लास्ट मोमेंट पे क्रॉस करेगा, तो 660 क्रॉस करके 730 एंड 781 की क्लोजिंग आएगी। तो आपको पता होगा यहाँ तक मार्केट गया था 17,41,800 तक। करेक्ट, याद आ गया सबको? करेक्ट सर। दूसरे दिन गैप अप हुआ था। हाँ, दूसरे दिन गैप अप हुआ था। तो यहाँ पे जैसे कि ये जोन है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे बोला था 41,075 से, यानी 41,655 से 41,530। अब मान लो मार्केट ना आपको पॉज ले रहा है, यानी कि 530 से नीचे आ रहा है, पर 41,465 नहीं आ रहा है। तो उस सिनेरियो में आपको जो ओआई डेटा फास्ट में दिखोगे तो सही ना, क्योंकि आपको तो ओआई भी देखना है और ये भी काम डायरेक्टली करना है। जो आपकी सपोर्ट टीम तो है ही आपके साथ, बट क्या है, आपको ओआई का मेजर तो सभी लोग कर रहे हैं, तो जो मेजर वहां पे कि आपको दिख रहा है कि नहीं, सर ने या मैंने, यानी सर यानी कि मैंने या कोई भी बंदे ने आपको ये जोन दिया हुआ है, वो जोन जस्टिफाई हो रहा है। तो वो जोन में ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल है वो तो बाइक बुक कर लेंगे ना, और जो नए आए हुए हैं ना, इनके लिए, जो जीत ने अभी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैं अब दे रहा हूँ, कि उस सिनेरियो में क्या हो सकता है कि 75 नहीं आ रहा है, पर वो 480 आके रुक गया या 2 बार रिजेक्ट कर लिया ना। मार्केट ना 3 बार विंडो ओपन करता है, ऐसा समझ लो। 3 बार यानी कि कोई भी जोन पे आके 3 बार, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ सभी लोगों को कि भाई 3 बार हम वार्निंग देते हैं, पर हम तो 7 to 8 टाइम्स सबको देते हैं ना वार्निंग। तो मार्केट यहाँ पे प्रीमियम को 3 बार जस्टिफाई करेगा, ट्रैक करके रिवर्स कर रहा है ना, यानी आप लोग समझ लो कि वो आपके लिए करंटली पिवोट बन गया। यानी कितनी बार ऐसा हुआ है कि 41,480 से ही रिवर्स कर लिया, तो आप 65 के लिए वेट मत करो। भले आपको 80 पे मिल रहा तो कोई टेंशन नहीं ना, आपको तो सब डिप्लॉयमेंट करना है। तो वो डिप्लॉयमेंट आप कहीं पे भी करो, अपर एंड पे करो या लोअर एंड पे करो। अगर मीड शॉपी भी मिल गया ना, यानी यहाँ पे जैसे 530 के बिलो करना था और 465 के बिटवीन, तो उसके बिटवीन मिड शॉपी जोन कौन सा मिला आपको? 41,480 से लेके 495, कहीं पे भी मिले वहां पे आप लोग डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हो, जो अपनी रिटेलर कम्युनिटी है 27,108 रिटेलर, यानी 27,108 रिटेलर, सभी लोग यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। आप अकेले नहीं हो, कि आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि आपका मार्केट नीचे चला जाएगा। हाँ, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज होनी चाहिए कि आपको लोअर एंड पे जो जोन बोला है वहां पे डिप्लॉयमेंट मिले, पर वो नहीं मिलता। तो ये अपना दिमाग में याद रखना, 3 बार ही विंडो ओपन होनी चाहिए, यानी एक जोन को 3 बार रिवर्सल कर रहा है तो वो काम हो जाएगा आपका। तो बेसिक नॉलेज है, नहीं मिलता है तो आपको ना समझ में आया ना, तो अपने हैंडलर को या इंडिविजुअल टीम सपोर्ट को पूछते रहो, ये नहीं हो रहा है तो कहाँ पे डिप्लॉय कर दूं। जो लोग इंडिविजुअल में, उनको मैं कितनी बार मैं भी हेल्प करता हूँ ना डायरेक्ट आके, कि नहीं कि ये आपको नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, यहाँ पे कर लो, वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी मोमेंट पे ये मिले। हाँ, 10 out of 7 टाइम्स ऐसा हो सकता है कि यार मार्केट बहुत पंप अप कर रहे हैं ना, तो ये प्रोबेबिलिटी चांसेस है। थैंक यू जी कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो क्या है ना, सबको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि यार जरूरी नहीं है कि जोन बनाए तो लोअर एंड पे मार्केट मिले, आपको अपर एंड पे भी एंट्री मिल जाएगी, बट आपको एंट्री करनी जरूरी है जो जोन बनाया हुआ है उस पे, क्योंकि वो जोन हमने अपने जेब से नहीं डाला हुआ है। जो ओवर डेटा का नॉलेज और जो अपना टेक्निकल नॉलेज है, सभी चीज को सपोर्ट करके नॉलेज बनाते हैं। इसीलिए ये जोन यहाँ पे बोला है, अभी भी बोला था ना यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी, कि 245 को 40,987 से 160 क्रॉस करेगा तो 130 जाएगा, 130 के बाद 190 एंड 256 ओवर हैव सीन है। यानी 130 अपना लास्ट को आपको पता होगा, गौतम आपको शायद पता होगा, जीत तो अवेलेबल नहीं थे, तो आपको पता होगा कि मैंने 41,000 में जो आपको एंट्री इंडिविजुअल जाके करवाई थी, उसके बाद ऊपर की तरफ रोलिंग हुआ था। तो अपना सारे मेनलैंड ग्रुप वालों को पता है कि 41,130 के अबव माउंटेन क्रॉस करेगा 160 एंड 190। तो यहाँ से ही 160 जब गया था मार्केट, फिर क्योंकि टाइमिंग नहीं था अपने पास 3:10 के बाद, इसीलिए फिर छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं। तो ये मिला आंसर आपको प्रॉपरली कि कैसे जोन नहीं भी मिल रहा है आपको, जस्टिफाई नहीं हो रहा, तो मिड में काम करो, यानी
आपको लोअर एंड नहीं मिल रहा तो अपर एंड या तो मिड चॉपी में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ओआई डेटा और अपना साइकोलॉजिकल जोन साथ में है। और मेन मोटा मेन अपना मेन ब्रेड एंड बटर कि अपना ट्रेड फॉक्स कम्युनिटी पूरा यहीं पे एंट्री करने वाला है, नहीं कोई और जगह पे। जो प्रोफेशनल है या रिस्की कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, सभी लोग एक ही जगह पे एंट्री करते हैं। ऐसा मत समझना कि सिर्फ आप ही एंट्री कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ पूरी कम्युनिटी जुड़ी हुई है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो फिर से पूछ सकते हो। सर कभी कभी आप जोन देते हो ना एंट्री के लिए, हम्म। जैसे कि अभी 400 से 480 से 500 के बीच में है, तो हाँ मतलब 530 के है और 480 के बीच में है, तो कभी कभी वो 480 तीन चार बार आ जाता है, देखो हाँ रिटेस्ट होता है। तो पर हम लोग हाँ कभी कभी जल्दी थोड़ा एंट्री कर लेते हैं, 500 को एंट्री कर देते हैं, पर बाद में वो 20 पॉइंट मिस होता है, तो वो चलता है ना। हाँ, वो चलता है। देखो क्या है ना कि मैंने जैसे अभी बोला ना, कितने लोग अपर एंड पे एंट्री करते हैं और कितने लोग लोअर एंड पे एंट्री करते हैं। अपना फर्स्ट हाँ, बस प्रायोरिटी सिर्फ होना। वो जोन में एंट्री हाँ, करना है। बस ये जोन में एंट्री होनी चाहिए ना, उसके ऊपर। जैसे कि मैं कितनी बार नहीं बोलता हूँ सबको कि योर एंट्री मस्ट बी बिलो एट 510 या 610 के बिलो या 830 के बिलो। मैं कितनी बार बोला हुआ हूँ ये बात। हाँ, पर अपर एंड पे अपर एंड पे एंट्री मारते कभी कभी क्या होता है, वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है मार्केट, तो एंट्री करते हाँ जो करते उसका फ्लक्चुएशन आगे ऊपर जाता है, मतलब यस 530 क्रॉस कर लेता है, वैसा होता यस, देखो मैं आपको इसका आंसर दे दूं कि ये आप देखना, स्क्रॉल करके देखना, मेन लाइन ग्रुप से हो तो आपको तो स्क्रॉल में मिल ही जाएगा ये सारी बातें। कि मैं कितनी बार ये बात बोलता हूँ, आपकी एंट्री 510 के बिलो की होनी चाहिए, यानी 41,510 के बिलो ट्राई करो। क्यों बोलता हूँ कि जो जोन पे एंट्री तो करनी, जस्ट लाइक कि यहाँ पे एंट्री है, तो मैं यहाँ पे तो लास्ट मोमेंट इसलिए नहीं बोला हूँ, पर मैंने अपने लोगों को तो अपने मेन लाइन में बोला था कि योर एंट्री मस्ट बी बिलो एट 41,030। ये जोन क्यों बोलता हूँ, ये जो जोन बनाया था हमने 40,067 से, ये जोन, तो मैं क्यों बोलता हूँ कि 41,030 के बिलो एंट्री करो, जिससे क्या आप लोअर एंड पे करो या मिड में करो, आपका प्रॉफिटेबल में जब मार्केट ऊपर जाएगा सबसे पहले आपका ही होगा। 40,060 पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है, भले मैंने जोन दे दिया फिर भी। तो इसका आंसर ये है ब्रदर आपको, कि जो भी एंट्री कर रहे हैं ना, वो एक बार वेरीफाई कर लो कि यार इसके मस्ट बिलो करे या कुछ भी, कुछ ना भी आए ना मैसेज में ये लिख के, तो आप लोगों को यार ये बात याद रखनी है कि आपकी एंट्री फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए लोअर एंड ऑफ द जोन। नहीं मिल रही है लोअर एंड ऑफ द जोन तो मिड में ट्राई करो, वो भी नहीं मिल रहे तो आप जहां पे आपका मन कर रहा है वहां पे एंट्री कर लो। आप अकेले नहीं कि आपको दिक्कत हो, क्योंकि कभी भी अपनी एंट्री में दिक्कत नहीं होती। जहां पे भी एंट्री करते हो वहीं से रिवर्सल आता है। उसका रीजन ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी जब एंट्री करती है वो है, क्योंकि हम अकेले नहीं, मेरे साथ जो एसोसिएट कंपनीज है सारे लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं। और अपनी वैसे भी डिप्लॉयमेंट हासिल तो होती नहीं है कि यार अभी मार्केट खुला और अभी एंट्री कर ली, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। तो ये काम है आपका। ये आपको वेरीफाई हुआ भाई आपको? है। हाँ। हम्म, पर एक छोटा सा सजेशन था। हम्म, जो अभी गौतम जी बोल रहे थे ना कि वो बहुत बार हाँ नहीं मिलता है, या मतलब लोअर एंड और उससे पहले रिवर्स हो जाता है, या 510 का बोला और हमने 510 पे ले लिया, थोड़ा ऊपर एंट्री हो गया, तो उसमें क्या है गौतम जी, उसमें कुछ ज्यादा इश्यू नहीं होता है। जैसे सर ने 41,460 से 530 या 510 का रेंज दिया है, रेंज में इन बिटवीन अपना एंट्री हो गया ना, तो कुछ इशू नहीं है ज्यादा। प्रीमियम वैसे तो हम वन प्लस एक्सपाइर में देते हैं, तो प्रीमियम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आप नोटिस करना। तो इसलिए क्या, खाली एंट्री अपना एंट्री हो जाना चाहिए उसी के बीच में, लेवल के बीच में, बस यही इतना सा रखने का, बाकी ज्यादा कुछ बस हाँ, वही पर है। वो पर अभी सपोज वासु सर ने भी लेवल दिया है ना, तो ऐसा अभी 510 और 480 के बीच में, तो हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हाँ 480 तक आया तो और अच्छा है, मतलब वो होता है ना। नहीं नहीं, और सी बाद में क्या होता है, वो एंट्री लेने के बाद आ जाता है इसके लिए। सी आपको जैसे अभी बोला ना वैसे ही, कि सारे इंडियंस को बोल रहा हूँ, सारे इंडियन रिटेलर जो भी अपने साथ जुड़े हैं वही सभी लोगों को, कि यार आप ये कंफ्यूजन में मत रहो कि आपको एंट्री अपर एंड पे मिल रही है लोअर एंड पे। आप बस ये ट्राई करो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सेकंड एंड, यानी कि लोअर एंड पे मिले तो बेस्ट है, यानी कि 41,065 से
40,967 बोला, तो आपको ये नहीं देखना है कि आपको 967 पे ही एंट्री करनी है। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करना है कि आपको प्रायोरिटी में 40,067 बोला हुआ है तो 40,130 या उसके बिलो मिल जाए, क्योंकि कितनी बार अगर लिख के नहीं है आया कि यार 40,030 के बिलो काम करो, तो आप कहीं पे भी एंट्री कर सकते हो, वरना 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स तो मैं बोल देता हूँ आपको कि भाई आप लोग यहाँ पे ट्राई करो 41,030 के बिलो ही। उस सिनेरियो में आप लोग वेट कर सकते हो 968 या वहां पे 980 के जोन में आने की, वरना आपको जहां पे मन करे वहां पे एंट्री करो। आपके साथ पूरी कम्युनिटी अवेलेबल है, आपको कभी लॉस नहीं होने देती है। तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि यार देखो, मार्केट जैसे आपको पता है कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे कंट्रोल में भी नहीं आ जाता है। यानी एक बार हमने जोन बोल दिया, जैसे कि मैं P4 बोलने वाला था यहाँ पे, फिर भी मैं रुक गया ना। आपको मैंने सभी लोगों को ये बात बोली थी कि अगर 17,880 जाएगा तो P4 एक्टिविटी आएगी। फिर मेरे को मत बोलना कि मार्केट अब नीचे ट्रैक हो गया बड़ा वाला। यहाँ पे भी मैंने एक बात बोली थी कि 40,980 के बिलो सस्टेन करेगा तो मैं प्लस P4 दबा दूंगा, जो डायरेक्टली 40,690 एंड 380 आ जाएगा। फिर इंडिया पूरा रोएगा। जितना ड्रैग करना था उतना आपने कर लिया। एक सर्टेन जोन के बाद अगर होगा तो अपनी ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी एक्टिवेट हो जाएगी। यानी एक बार एक जोन बना दिया हम लोगों ने, उसके बाद वो जोन पे सारे लोग डिप्लॉय करते हैं, आप अकेले नहीं, वो एक कम्युनिटी में सभी लोग। इसीलिए हम बहुत सोच समझ के ये जोन देते हैं कि जिससे ये जोन मैंने जेब से नहीं बनाया हुआ गौतम, ये जोन हमने ओआई डेटा का नॉलेज जो अपने पास है, ये सारा जो अपने स्किल इंप्रूव किए हुए और जो अपना टेक्निकल नॉलेज है और जो मैं कंपनी में ट्यून करता हूँ, वहां से ये नॉलेज गेन करके सभी चीजें मर्ज करके बनाया हुआ है। इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ कि ये जोन जो बनाया हुआ है इसको समझने के लिए आपको ओआई डेटा का नॉलेज मस्ट रिक्वायर्ड है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हो या सिर्फ वीडियो देख रहे हो पोस्ट ओवर, कोई बात नहीं है, पर ये नॉलेज आपको कंपलसरी है, तभी आप डेरिवेटिव में लॉन्ग टर्म पे आगे सक्सेसफुल हो पाओगे, वरना कोई भी सक्सेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे को पता है 98% इंडियंस ना डेरिवेटिव में घर पे पैसा लेके नहीं आते। यहाँ पे जो भी ट्रेडफॉक्स में सारे लोग हैं, सभी लोगों के घर में मोटा पैसा आता है, एमसीबी का आता है कंसिस्टेंसी से। इसके पीछे लॉजिक यही है कि ये लोग ज्यादा नहीं सोचते कि आज मेरे को 1 लाख कमा के जाना है या 10 लाख कमा के जाना, नहीं। जैसे मैं डेली बोलता हूँ, ब्लाइंडली आओ, जो काम करेंगे डिसिप्लिन के साथ करेंगे और ओआई डेटा को और अपना साइकोलॉजिकल जोन जो हम क्रिएट करते हैं उसको देख के ही करेंगे। तो ये हो गई बात। मैं ना कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अभी भी टाइम है थोड़ा, तो पूछना है तो पूछ सकते हो। सर वो अभी एक मिनट के लिए थोड़ा बैंक निफ्टी का भी ओआई एक्सप्लेन कर हाँ, दीजिए। मैं बैंक निफ्टी वही खोला हूँ, अब देख लो। बैंक निफ्टी में भी यही है। मैं पहले यही बात जो मैंने यहाँ पे समझाई वही बात बोल रहा हूँ। अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत जाएगा फिर, इसलिए ठीक है। अब मोटा मोटा समझ लो, ये 41,000 है, ठीक है। अब 41,000 पे यारो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, 17 लैक्स का वॉल्यूम है, 80,000 लोग टोटल ओआई में है और 67,000 फ्रेश जुड़ने वाले हैं। यानी बहुत सारे लोग 41,000 को ब्रेक करने के लिए बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे 41,000 में 35 लैक्स का वॉल्यूम है, यानी 36 लैक्स का वॉल्यूम है। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट देख लो, ओआई में 120 यानी 1,20,000 लोग हैं, भले लॉस में हो, एट मनी हो या प्रॉफिट में हो, वो लोग बैठे हुए हैं। जैसे हमने निफ्टी में बैठे हुए थे यहाँ पे 106, वैसे यहाँ पे कितने हैं 120, यानी 1,20,000 लोग ओआई में बैठे, जो ये 79,000 लोगों को ब्रेक नहीं करने देंगे इतनी जल्दी। जब मार्केट नीचे से ऊपर आया तब, ये फिर बाद में डेटा, उसके पहले का नहीं है, उसके पहले हो चुका। तब यहाँ पे क्या है, 4 लैक्स के सामने 9,000 लोग हैं। अब यहाँ पे 14 लैक्स के सामने 22,000 लोग हैं। यानी क्लियरली दिख रहा है ना कि मार्केट भले ट्रैक करे, ये डेटा फिर बना है, इसीलिए पहले हमने नीचे आने दिया वो डॉट टू डॉट 40,920 पे, इसीलिए बोला था उस टाइम पे। यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है ना आप लोग, गौतम और सब लोग, तो ये 22 नहीं था, तब वहां पे था सिर्फ 17 या 14। जो 14,000 लोग जुड़े हुए थे ऐसे सी साइड पे बैठ के, लॉस में हो या एट द मनी एंट्री की हो, जो भी हो एक्स वाई जेड, देखो क्योंकि अभी भी ना चेंज इन हुआ है, देख लो 11,000 ही है। मैंने इसीलिए बोला कि 17 या 15 ऐसा कुछ था, ये बाद में हुआ। जैसे जैसे हमने निफ्टी साइड से रिवर्सल करवाया ना यहाँ से,
वैसे बैंक निफ्टी में जब रिवर्सल करवाया तब ये लोग एड ऑन हुए हैं, इसीलिए अभी मैंने क्या बताया आपको वो मैं क्लियरली देखा, मैंने ना मेरे घर से कुछ बोला हुआ है, आपके सामने ही सारी चीजें हैं। आप लोग अभी भी देख लो, शांति से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 41,000 में 17 लैक्स का वॉल्यूम है, उसमें टोटल फ्रेशली नहीं, टोटल जुड़ने वाले लोग हैं 80,000, यानी 80,000 पीपल ऐसे कि जो मार्केट को ट्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके जाने में, उसमें फ्रेश जुड़ने वाले लोग हैं 67,000, यानी 87,000 के सामने 67 बहुत बड़ी वैल्यूएशन होती है, बहुत बड़ी चीज है कि मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं देंगे। बट उनके सामने वी आर द बिग डैड स्केल यार, ओवाई में आप गलती कर रहे हो, आपकी मिस्टेक यहाँ पे, जैसे निफ्टी में ग्लिच मोमेंट था वैसे ही ग्लिच मोमेंट यहाँ पे पुट राइटर का ओआई, यानी जो लोग कॉल लेके बैठे भले वो लोग लॉस में है या एट द मनी प्रॉफिट या सीटीसी में, वो लोग फ्रेशली है 1,20,000, यानी 1,20,000 लोग मार्केट को नीचे तो नहीं जाने देंगे लास्ट में, इसीलिए ऊपर लेके आए। जो पहले मैंने बताया, पहले 17,900 लिखा मिड में, यानी पहले अपने 40,900, 41,000 एंड 41,100 का लिखना है वो आई में, जैसे जस्ट डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर जाना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं जाना है, तो इसीलिए ये बात लिखी हुई है। अब यहाँ पे जो देखा आपने 4 लैक्स के सामने 9,000, यानी इनका पास कुछ पावर नहीं, बिना बात का ओटीएम साइड पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये लोग 22,000, यानी मार्केट मान लो ऊपर से नीचे भी आता है तो यहीं से रिवर्सल ले लेगा जो आपको एंड ऑफ द डे ऊपर लेके जाएगा, इसीलिए वो जोन अपने क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पे 41,100 का देख लो, 41,100 में भी यही बात है, 9.5 लाख यानी 10 लाख का वॉल्यूम है, उसके सामने 28,000 लोग है, जिसमें फ्रेश एड ऑन है 26,000 यानी 27, यानी प्लस टू प्लस चल रहा है ये जो ऊपर भी नहीं जाने देंगे। बट 15 लाख यानी ऑलमोस्ट 16 लाख का वॉल्यूम के सामने 26,000 लोग हैं, यानी 1,20,000 लोग जब मार्केट ऊपर आएगा तो ये एड ऑन होगा और यहाँ पे प्लस मूवमेंट हो जाएगा, इसीलिए हमने ये जोन क्रिएट किया हुआ था ना कि 40,987 से 160 के बिटवीन बाइंग करो, जो आपको 130 क्रॉस करवाएगा। अगर 130 के ऊपर रुका तो 190 आना ही है, उसके बाद आप कवरिंग हो, जैसे निफ्टी में 18,000 17,960 के अबव 18,000 एंड 18,020, वैसे यहाँ पे कि ये जो महान लोग है, 100 फोल्ड महान लोग है, 40,000 के सामने बैठने वाले 79 यानी कि 80,000 लोग, वो जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो होना स्टार्ट होगा, उसके बाद साफ कवरिंग हो आएगी। तो यही बात जो हमने निफ्टी में एड ऑन की थी वही बात यहाँ से करके हमने ऊपर लेके आया, इसीलिए गौतम आपको 41,000 में कुछ 900 जैसा प्रॉफिट मिल रहा था ना लास्ट मोमेंट पे, इसके पीछे लॉजिक ये था कि हमने ऐसे वर्क ऑन किया था। और सभी रिटेलर, ऐसा नहीं कि सिर्फ गौतम, इंडिया में जितने अपने रिटेलर है सभी लोगों ने एक ही साथ, ऐसा मत समझना कि जो लोग मेनलाइन ग्रुप में मेरे साथ सिर्फ इंडिविजुअल में जुड़े उनको ही प्रॉफिट होता है, यार उनको प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि मेरा ना सीनियर सिटीजन जैसा काम है, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि यार मेरे को ना एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, आप लोग जितना पैसा कमाते हो ना उतना पैसा मैं नहीं कमा सकता हूँ एक ही जरिए में। मैंने कितनी बार बोला है कि मैं, जो लोग क्रिकेटर है ना वैसा है कि यार मैंने सचिन कोहली और धोनी के को एक्सप्लेनेशन दिया था ना, वैसे कि मैं पहले बैटिंग पिच पे आता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, फिर जैसे मेरे कंट्रोल में आता है ना फिर बाद में मैं धमाका करता हूँ। सभी लोगों ने देखा कि मेरा बॉक्सिस यानी करोड़ में जो अमाउंट होता है ना कंपनी का, स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, जितना आप कमा लोगे ना उतना मेरा होगा भी नहीं, बट एक सर्टेन जोन के बाद मेरा जो शूटअप होता है ना वो पूरा इंडिया जितना नहीं कमाता ना उतना मैं कमा के जाता हूँ, सिंपल है, वन इन आर्मी में ओपनली बोलता हूँ, ये बात सबको बोलता हूँ, बट इसके पीछे सबकी मेहनत है, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। इसीलिए जो जोन पे काम करते हैं ना डिसिप्लिन वे में करो, आप लोग अच्छे से करते हो क्योंकि यू आर ट्रेडर कम्युनिटी, मैं ट्रेडर कम्युनिटी में हूँ, बट मेरा डीएनए ना अब ओल्ड स्कूल हो गया है, यानी मैं ना बहुत सारी चीजें देखने के बाद काम करता हूँ, यानी बैटिंग पिच को समझ के, इसीलिए आप लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ओवर डेटा और जोन को डिप्लॉयमेंट करके वॉल्यूम जो डिप्लॉय कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम डिप्लॉय यानी कि आपका जो क्वांटिटी जा रहा है ना डिप्लॉयमेंट, यानी मैं होता तो मैं बस 2 लोग से काम करता हूँ, जबकि पूरा ट्रेडफोर्स कम्युनिटी 4 और 5 लोग डिप्लॉय कर चुका हुआ है इतनी टाइम तक यहाँ पे। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है ना आप लोग अपने तक रखो, अपने हैंडलर को पूछो, अपने टीम वर्क को पूछो कि कैसे, यानी सपोर्ट टीम को पूछो, उसके साथ काम करो, क्योंकि वो ब्रेक तो नहीं होने वाला। मेरा काम है आपको प्रॉपर गाइडेंस देके प्रॉपरली लॉक करवा देना जिससे मार्केट ऊपर जाए।
क्योंकि मैंने अभी भी बोल रहा हूँ, मैं प्रूव एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यार मेरे को स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है टिकने में। एक बार टिक गया ना तो सामने वाले को पता है कि जो लोग परसों से अपने साथ, उनको पता है कि एक बार मेरा जो, अगर मैं चुंबक की तरफ बैठ गया ना, एक बार मैग्नेट की तरफ चिपक गया तो फिर खत्म है, सामने वाला रोएगा, प्रॉपर रोएगा। और अगर हैम बैठा हुआ है मार्केट में सामने, तो वो 0.001 करके रहता है। तो वो ये अपना सक्सेस ऐसा नहीं है डेफिनेशन, ये आप सबकी मेहनत है। एक बार अगर अपन टिक गए ना तो फिर बाद में खत्म है सामने वाला। इसीलिए आज भी हम कैरी फॉरवर्ड करके गए, ओपनली करके गए थे ना कि कोई भी आ जाए नीचे नहीं जाएगा। तो ये रीजन ये था। गौतम, आपको कुछ पता चला इससे? हेलो। हाँ सर। ओके। तो ओवाई डेटा को ऐसे ही मेजर करना है बैंक निफ्टी में भी, कि जैसे अभी निफ्टी में किया, क्लियरली दिखाना ऑफ मार्केट है, फिर भी आपको दिखाना कैसे ये लोग वाइप आउट हुए 41,000 वाले। और ये यानी आपको ओवाई डेटा का नॉलेज आ जाने के बाद कंपलसरी जो साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट किया जाता है उसी से वर्क करना है। ओवाई डेटा का नॉलेज बस आपको अपने माइंड सेट को एक्सेप्टेंस रेशियो लाने में है, कि जो अपने साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट किया हुआ है उस पे आपका कॉन्फिडेंस बने, ना कि मेरे पे कॉन्फिडेंस रख के आप काम करने जाओगे ना, नहीं पॉसिबल होगा। पर जैसे ही आप लोग अपना दिमाग यूज करोगे, जो आपका ओवर डेटा से मिलेगा, और वही चीज को नोट पेन में जो मेजर किया है, वही चीज को अपने साइकोलॉजिकल जोन के साथ मेजर करके देखो, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किल इंप्रूवमेंट होगी और आपकी प्रो प्लेयर की तरह समझ के काम करोगे। तो ऐसे काम करो, डिसिप्लिन वे में काम करो, हेल्दी माइंडसेट के साथ काम करो। बस एक ही फॉलो रूल करना है, अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो पैसा अर्न करेंगे, वरना वेट करेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का, यानी थिंक लाइक अ फिशरमैन। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं यार, बहुत टाइम आपका कंज्यूम हुआ, सॉरी। बट आपको आई होप 1% भी नॉलेज गेन हुआ ना, तो हमारे लिए ये 1000% सक्सेस है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी बात होगी मंडे को कल बोलते हैं, कल स्टार्ट करते हैं, न्यू डे न्यू बिगनिंग। पूरा डेटा का नॉलेज यार, और कंपलसरी सब लोग लेना, बात मेरी मानना तो ही आप आगे जाओगे। डेरिवेटिव, इंडिया का डेरिवेटिव नंबर 1 इसीलिए है कि यहाँ पे पैसा नहीं बोलता है, यहाँ पे आपका दिमाग बोलता है कि आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ पे बैठे हो। योर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, नॉट योर मनी। पैसा सबके पास है, जैसे अपने पास होता है वैसे ही सामने वाले के पास भी होता है, पर वो लोग लगातार लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि उनका ईगो बीच में आता है, क्योंकि आई एम, जो मैं सभी एक बार बोलता हूँ, अपना आई ऑलवेज भी जो कैपिटल नहीं स्मॉल होना चाहिए, यानी अपना ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। मैंने कर लिया ये नहीं, हमने किया, ऐसा होना चाहिए, तब हम लोग आगे जा पाएंगे। तो यही हेल्दी माइंडसेट के साथ काम करो, आगे जाओ। और एक रिक्वेस्ट है सबसे कि यार पॉजिटिव माइंडसेट के साथ थोड़ा ना पॉजिटिव रीडिंग भी स्टार्ट करो, जिससे आपका हेल्दी माइंडसेट स्किल इम्प्रूवमेंट कर देगा। क्योंकि एवरी डे ना आपको एक माइंडसेट तो होना ही चाहिए। 10 पेजेस ऑफ योर गुड बुक्स, यानी आपको जो भी बुक पसंद हो ना, आपको अगर नहीं पता चल रहा है कौन सी बुक रीड करनी चाहिए, तो हमको पूछो, हम एवरी सैटरडे को एक बुक सजेस्ट करते हैं सबको, जिससे हेल्दी माइंडसेट आपका स्किल इंप्रूवमेंट होगा। मैं रात को 10 बजे सो या रात को मैं 4 बजे या 5 बजे भी सोता हूँ ना, काम खत्म करने के बाद फिर भी डेली मेरा एवरी 20 पेजेस ऑफ बुक रीडिंग होता है, कंपल्सरी है सबके लिए। देखो, ये मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ सबको, बट ये हेल्दी माइंडसेट आपको ना इम्प्रूव करेगी, यानी आपका माइंड सेट स्किल इंप्रूव करेगी, जिससे आपका कैच मूवमेंट, मार्केट में इधर उधर डायरेक्शन में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कैच मूवमेंट, सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट होगा कि वो आपको हेल्दी माइंडसेट के साथ रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट ना लॉन्गर फ्रेम में मिलता है, तो यार थोड़ा ना अपने लिए जियो, यानी अपना हेल्दी माइंडसेट के लिए करूंगा। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल डाउन करने से ना कुछ आपको नॉलेज नहीं मिलता है, उससे बेटर है अपना माइंडसेट स्किल इंप्रूवमेंट करो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कीजिए, और 10 पेजेस ऑफ हेल्दी बुक, कोई भी आपको पसंद हो, कोई भी एक्सवाइजेड फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, कोई भी हो पॉजिटिव, आप उसको रीड करना स्टार्ट करो। आज के वीडियो में इतने रखते हैं, जो भी अपडेट होगी कल देखते हैं। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस वीकेंड। संडे एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बाय। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन बाय। था। बाय। ओके।